डेथ वाली बात में हमने कही, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब हम ये समझें कि वो एक घटना थी। नहीं, वो घटना थी। उस घटना के बाद जब उन्हें चोट लगी, ज्यादा लगी, कम लगी, तो अगर जीवन और शरीर एक दूसरे के साथ स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो वो तो ठीक है। किसी भी कारण से जीवन को ये निष्कर्ष आ गया कि अब ये शरीर चलाने लायक नहीं है, तो जीवन नेचुरल, शरीर मर गया, कुल मिला के जीवन अलग हो गया। लेकिन दो चीजें हैं हमारी जिंदगी में, उसको हम ठीक से डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ हमारे पकड़ बनेगी। एक चीज है घटना और एक चीज है घटना को मेरा लेना। मैं कैसे घटना को लेता हूँ, तो मेरे हाथ में ये तो है कि मैं घटना को कैसे लूं, ये मेरी चेतना का स्तर पे निर्भर करता है। घटनाओं को मैं रोक सकूं या घटनाएं मेरे नियंत्रण में आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो घटना विधि एक चीज है, घटना से मैं कैसे घटना को रिस्पॉन्ड करूंगा ये दूसरी चीज है। तो मेरी सारी जागृति, सारी समझ का इतना ही मतलब है कि मैं घटना से कितना प्रभावित होऊंगा, नहीं होऊंगा, और घटना को समझ भी पाऊंगा ना, वो मेरे हाथ में जरूर है। तो घटना क्यों हुई ये समझ पाना और घटना से प्रभावित ना होने की अपनी चेतना की स्थिति होना, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि पहला काम हम करें कि पहला काम ये करें कि देखो, पहली स्थिति तो ये है कि हम सामान्य घटनाओं में सामान्य रह सकें। अभी तो हमारे घरों की स्थितियां कैसी हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ उपद्रव हो रहा है, ना खाने की कमी है, ना कुछ संकट आ गया है, ना कुछ और प्रॉब्लम है, फिर भी एक दूसरे के साथ कम ज्यादा हो रहा है। तो अभी तो हम सामान्य परिस्थितियों में सामान्य नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि हम असामान्य परिस्थितियों में सामान्य रह सके। तो हम चर्चा में तो बहुत जल्दी असामान्य परिस्थितियों में सामान्य कैसे रहें उसको ले आते हैं, क्योंकि चाहत तो पूर्णता की है, गलत नहीं है, लेकिन चलेंगे तो क्रम से। तो क्रम से चलते हैं। तो क्रम से चलने का मतलब है पहले मानव के रूप में अपने आप को पहचानने की स्थिति बने, अपने परिवेश में हमको ये भरोसा हो जाए कि हाँ जिया जा सकता है। उसमें एक भाग होगा आशा का विस्तार होता है, एक भाग होगा कि योग्यता के रूप में कुछ चीजें हमको दिखने लगती है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि हम कुछ थ्योरीज में पढ़ते हैं कि जो भी हमें बीमारियां होती हैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही है, हमारी सोचने का प्रभाव। इवन ये भी है कि गर्भ काल में जीवन की स्थिति के अनुसार शरीर डेवलप होता है, तो प्रभाव तो उतना है। और मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी जैसा भी मेरा एक जीवन की स्थिति है, उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता ही है। तो ये तो पड़ता ही है, प्लस मैं कह रहा हूँ कि दूसरे का भी पड़ता है। हाँ जी, पीछे एक माइक। और इससे ये समझ में आया कि अपने समझदार होने से काम चलेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन फाइनली सभी के समझदार होने से काम चलेगा। जैसे अभी ये बात हुई कि शरीर और जीवन साथ रह गए और एक मानव रूपी एंटिटी बनती है, तो जब वो हम होपलेस बहुत ही हो जाते हैं और कोई सुसाइड करने का निर्णय लेता है, तो वो जीवन जो है शरीर को डैमेज करके ही क्यों निकलता है? ये फांसी पे लटका के या रेल की पटरी पे, वो ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ के चला जाता? उसको अलग ही होना है शरीर से। तो वाई दिस? आपने कभी कोशिश की शरीर छोड़ने की? नहीं। ये सवाल जीने की आशा से है कि कौतूहल से? कौतूहल से। तो जरूरत नहीं। आप जैसे अभी बोल रहे थे कि आपकी भी बहन है, उन्होंने ऐसे किया करके सिर्फ सब्जियों पर ही उन्होंने अपने आप को ऐसे रखा कि 12 साल। तो बेसिकली क्या था कि एक शरीर का एक पोस्चर होता है सब्जी, तो सर उसमें 5 कंटेंट होने चाहिए, सिर्फ उन्होंने एक ही कंटेंट को पूरा किया अपने शरीर को लेके, मतलब शरीर के डिटेल में जाना ही नहीं है। तो सर वो डेफिनेटली वो तो रिएक्ट करना ही था, उसको मान लिया, क्योंकि उसने ना प्रोटीन दिया ना फाइबर ना कुछ दिया, मान ली। तो यानी कि सर जिस तरह से जीवन को हर एक चीज चाहिए ना, उस तरह से हमारे शरीर को उसके बीएमआई के अनुसार सारी चीज चाहिए, तो उसको देनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर बाप चाहिए घर में तो बेटा भी है, और बेटे की जगह बाप नहीं ले सकता, और बाप नहीं। मेरा शरीर पे कोई अधिकार ज्यादा है नहीं, उनको तो मैं शरीर को इतना बना रखता हूँ कि मेरा काम चले। हाँ जी, आगे चले। और कोई बात? और कोई बात? तो जो भी मैंने ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की, तो अभी घटना विधि की तरफ कम जाते हैं, जागृति विधि की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो फिर तो धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। और कुछ हो गया?
और कुछ कहना? उपलब्धि कुछ? उनकी उपलब्धि शेयर करवा दें। शेयर करोगे? शेयर करो थोड़ा सा। ऐसा लगा कल लंच के पहले ही मैं इनको काफी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कुछ शेयर कर दो माइक पे। तो बेसिकली ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी टिल आई वाज 25, सब बढ़िया था। मैं अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स एंड एवरीबडी मैं बहुत टैलेंटेड भी थी, तो मैं पढ़ाई में भी अच्छी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी, डांस में भी अच्छी, मेरा कोई टेंशन नहीं था ज़्यादा कि कुछ कर लेगी। फिर उसके बाद फिर मेरा डांस में मैंने उसको परस्यू किया, और फिर घर की परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं ज़्यादा उसको परस्यू कर नहीं पाई, तो मेरे को अपना करियर चेंज करना पड़ा। तो मैं पापा के साथ काम में लग गई। फिर मेरे को वहाँ पे बहुत ऐसे रहता था कि मैं क्यों यहाँ पे फंस गई हूँ, और मेरे मम्मी पापा को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। तो वो हमेशा कह रहे खुश रहो खुश रहो, तो मैंने कहा कैसे खुश रहूँ, मेरे को नहीं मज़ा आ रहा। फिर ऐसा हुआ कि हर थोड़े टाइम में मतलब मैं उसी तक मैंने सब कुछ वो कर दिया जो बिजनेस में जैसे करना चाहिए, ज़ीरो से शुरू करके आगे भी बढ़ा दिया, काम भी कर दिया सब। उस टाइम पे मज़ा भी आता था क्योंकि फील हो रहा है कि आप एक काम कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो खुशी भी मिल रही थी उसकी। फिर जब सब कुछ ऐसे टिक होता गया, फिर उसकी खुशी कम होने लगी। फिर अब काम आ रहा है, कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई काम पूछ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये विशियस सर्कल है, मेरा क्या रीज़न क्या है करने का। वो आएंगे, मैं काम करूँगी, पैसे मिलेंगे, ख़त्म। फिर वो फीलिंग एकदम इनकम्प्लीट रहती थी, और इस काम को करते करते मैं ब्लेम भी करती थी सबको, परेशान भी रहती थी। थोड़ा टाइम ऐसे निकाल दिया। हाँ, करते हुए भी हर बार ऐसे ही रहता था कि पर्पस क्या है काम करने का, मतलब कर क्यों रही हूँ मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी, सब खुश हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड से, तो कहते ओवर थिंक कर रही है, तेरी ना प्रॉब्लम है ओवर थिंक करने की, तो ज़्यादा इतना मत सोचा कर। फिर उसके बाद कह रहे थे कि इतना परेशान रहती थी कि मेरी शादी करने का भी मन नहीं करता था, कि मैं इस परेशानी से इसको आगे नहीं लेके जाना चाहती थी। फिर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, शादी हुई, जो डर थे वो एक्चुअली इररेलेवेंट थे। फिर जब मैंने शादी करी मुझे बहुत अच्छा लगा, टचवुड मेरे पेरेंट्स और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे को फैमिली भी बहुत अच्छी मिली, मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। शुरू की शादी के महीनों में बहुत मज़ा आया, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, फिर भी शांति नहीं रहती थी मन के अंदर। जब तक तो एक्टिविटी कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब बैठना पड़ा तो मज़ा नहीं आ रहा। जब मैं काम कर रही थी तो मेरे को लगता था कि मेरे को बस इसमें से निकलना है। फिर कोविड आ गया तो काम भी एक तरीके से थोड़ा सा छूट गया, तो फिर शादी हो गई तो उसको भी थोड़ा सा एक सबैटिकल लंबा मिल गया। फिर मेरे को था कि यार मैं कर ही लेती, क्योंकि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि यार मेरे को ना बैठा नहीं जा रहा, मुझे कुछ करना है। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, अपने साथ बैठो, मज़े करो, इतना ज़रूरी भी नहीं है, काम करना हो तो कर लेना। फिर मैंने लास्ट 2 महीने से मुझे ऐसी प्रॉब्लम रह रही थी कि मेरे को काम करना है, काम करना है। वो कह रहे हैं काम करो, जो करना है करो, बट एक ऐसा लगता था कि कोई पावर है जो मुझे बढ़ने नहीं दे रही है आगे। मैं कोशिश करके आगे बढ़ रही हूँ, तो कोई आता था तो लैपटॉप खोल के बैठी हुई हूँ 8 घंटे, बट पता नहीं क्यों खोल के बैठी हूँ, क्योंकि मैं बिजी हो रही हूँ। तो मैं हर जगह से एस्केप करने की कोशिश कर रही थी कि बिजी रहने के दरातर पे मेरे को लग रहा था कि शायद इससे मेरे को मज़ा आ रहा है। तो मैं ऐसे हमेशा लैपटॉप यूट्यूब पे खोल के कि व्हाट्स माय पर्पस, क्यों कर रही हूँ मैं, कैसे कर रही हूँ, कर भी रही हूँ। जब कर रही हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, जब नहीं कर रही हूँ तो दुख हो रहा है। और बहुत टाइम ऐसे निकाल दिया। फिर मैं निखिल को भी बोल रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा, तो कह रहा क्यों समझ नहीं आ रहा। मैं सबसे जाके बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा लगता था कि कोई मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। काम करना है और मेरा भी यही था फोकस कि काम करना है, बट काम करने में भी मज़ा नहीं आ रहा, तो इतना प्रॉब्लम रहता था। आज मुझे सडनली ऐसा एहसास हुआ कि
जो भैया बोल रहे हैं 3 दिन से कि भौतिक सुख है और जीने के सुख हैं, तो मुझे सडनली रियलाइजेशन हुई कि मैं भौतिक सुख से वो वाली चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जब मैं वो कर रही हूँ तो मज़ा तो आ नहीं रहा। तो अल्टीमेटली सुख अपना तो जीने में ढूंढना है। जब वो ढूंढ लेंगे तो फिर वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बट इसके पीछे भागने से परेशान ही रहेंगे। और मन के अंदर हमेशा एक जैसे एक मीटर टाइप रहता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमारा मन हमें बता देता है कि हमें मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। प्रोबेबली टेम्परेरी मज़ा आ जाता है, बट जब बैठते हैं तो फिर परेशान रहते हैं। और जब अगर वो परेशानी के साथ हम उसी चीज़ को आगे बढ़ते रहेंगे, शादी कर ली, फिर आगे फैमिली कर ली, तो वो हम और लोगों को भी घुसाए जा रहे इसी सर्कल के अंदर, समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो आज मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मैं अपना क्वेश्चन खुद समझ पाई हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों करना है, किस लिए करना है। अभी भी मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों करना है, बट एटलीस्ट मुझे अपना क्वेश्चन डीपली समझ आया कि मेरा पर्पस क्या है। आंसर नहीं पता मगर अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ी क्लैरिटी। बहुत बढ़िया। देखिए, हम लंच के दौरान बात कर रहे थे तो चलते चलते ऐसी शादी पे बात हुई और फिर बच्चों पे बात हुई, तो तुरंत ही बोलती हैं कि ऐसे में ये भी ख्याल आता है कि बच्चे भी क्यों लाए जाएं, जब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ तो उसका क्या हाल होगा, है ना। और ये ठीक भी है, ठीक भी लगता है। तो मेरे को लगता है कि हमारा दौर था जब बिना सोचे समझे हमारे दौर के पीछे के लोग टाइम के साथ सब कुछ हो रहा था। अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब सोचना शुरू करिए तो आंसर तो नहीं है। ट्रैप तो पहले भी था, पहले सोचते नहीं थे, फंसे हुए थे और सोचते नहीं थे और सारे ही फंसे हुए हैं और इसी का नाम जिंदगी है, ऐसा मान के कट जा रहा था। किस्मत है, प्रारब्ध है, होना ही था, वगैरह वगैरह। तो अभी सोचना शुरू किया है तो पता चला आगे भी ब्रेक लग गया है कि बच्चे भी क्या करें जब यही सब हाल है। तो ये बड़े मास में ये चीज आ रही है कि शादी ना करने के लिए की तरफ झुकाव, शादी हो गई तो बच्चे ना करने की तरफ झुकाव, ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ फिनोमेना दिखाई दे रहा है। और ये सारे वर्ग में वो स्थिति भी है कि जहाँ कोई आर्थिक कोई ऐसा बड़ा अभाव भी नहीं है जिसको कि फिर ये बार बार ये फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर करें क्या। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पे उतरती है या घर पे उतरती है या किसी के हम पे उतरती है, पूरा घर का माहौल बिगड़ जा रहा है। और जबकि ये क्लैरिटी नहीं बन रही है कि इसकी दवाई कहीं और है। तो जैसे जैसे हमारे को लगता है कि जैसे जैसे ये हमारा जीने का क्लैरिटी हमारा बनेगा, और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रॉकेट साइंस है। मतलब जितनी यदि कल्पनाशीलता में कल हम चर्चा कर रहे थे कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने जी रहे हैं, कितने लोग सामान से सम्मान और सुविधा से सुख की तलाश में है, तो तब तो ये दिखता है कि हाँ 99.9% है या 99% है। लेकिन जब उस जीने को खोलते हैं तो लगता है ये तो मेरी अपनी ही चीज है, ये तो कोई बहुत ऐसी दूर की चीज नहीं लग रही है। खुलता है तो ऐसा लगता है जीवन के बारे में कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो लगता है मेरी बात ही कर रहे हैं। ऐसे ही है, जैसे बहन ने कहा कि हाँ साइंस का मेरा बैकग्राउंड है, मेरे को वैसा सुनना ठीक लगता है। आप पहली बार शेयर कर रहे हैं, दूसरा। लेकिन कंटेंट के साथ कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा है। हमारे माइंडसेट में जिस तरह का एक लॉजिकली चीजों को सुनने समझने की आदत है, तो हम क्लासरूम मॉडल में चल पा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करेंगे। बढ़िया, तो काफी आशा की किरण है। चलिए, तो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे। इतनी चर्चा के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि मैं अपनी परिभाषा तो जानूं, है ना, कि मेरी परिभाषा क्या हो। तो ब्रेक के पहले हमने ये बोर्ड पे डाल दिया था कि कभी हमने अपने आप को साधन कहा, ह्यूमन रिसोर्स। जीव बोलने से बहुत क्लैरिटी बनती नहीं है क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल एनिमल, दो पैर का जानवर, गलतियों का पुतला, वोटर, कंज्यूमर, आत्मा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा जीना कैसा हो, तो यदि मेरी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी परिभाषा क्या है, तो धीरे से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। परिभाषा में लिखता हूं, मानव क्या चीज है? मनाकार को साकार करने वाला। अब तो मेरे को लगता है हिंदी पकड़ में आती। अब कितने लोगों को हिंदी से प्रॉब्लम होती, हिंदी की वजह से समझने में प्रॉब्लम आती, जिनको अभी तक आ रही थी। तो दूसरे तीसरे चौथे दिन
वो चीज़ डाइल्यूट होने लगती है और हमको लगता है कि अब पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे होते हैं? क्योंकि हमारा जीवन ये स्वीकार लेता है, भाव ये स्वीकार लेता है कि हाँ मेरे काम की चीज़ है। तो मन लग गया है तो अपनी ही चीज़ है तो हम मीनिंग पकड़ना शुरू कर देते हैं। कोई जगह मैंने एक लैंडमार्क फोरम किया था, एक अमेरिकन कंपनी है और इसी तरह का लाइफ स्किल्स पे कोर्स चलाते हैं। वो इंग्लिश में चलाते हैं, जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है वो पूरा पकड़ लेता है। मतलब डिलीवरी करने वाले का मतलब आपका जो मतलब भाव, जब हम भाव को व्यक्त करते हैं तो लैंग्वेज का बैरियर टूट जाता है, क्योंकि भाव के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो पूरा इंग्लिश में डिलीवर करता था वो बंदा, और जिनकी बहुत सामान्य इंग्लिश थी, बहुत सामान्य इंग्लिश थी, वो भी पूरी बात को समझ लेता था, क्योंकि एक बार भाव से कनेक्ट हो गया है ना, तो फिर उसके बाद पकड़ना मुश्किल नहीं। मनाकार को साकार करने वाला, क्या मतलब? मनाकार को साकार करने वाला, जो मन में आकार बनता है। क्या चीज का आकार बनता है? सुविधा का आकार बनता है। जितने भी फिजिकल चीजें हैं उनका कोई आकार बनता है। तो मानव में वो ताकत है कि वो अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाशीलता में किसी चीज को इमेजिन कर सकता है, और उसके पास ऐसा सक्षम शरीर है कि वो जमीन पे उसको केवल आकार ही नहीं बनाता है, उसको साकार भी कर सकता है, उसको फिजिकली उसको मूर्त रूप दे सकता है। तो मनाकार को साकार करने की ताकत मानव में है। दूसरा मानव की क्वालिटी है कि वो मन स्वस्थता का आशावादी है। मन स्वस्थता का आशावादी क्या मतलब? मेरा मन स्वस्थ रहे ऐसी हम सबकी आशा है। क्या मतलब? निरंतर सुख की आशा है। सुख रहता है तो मेरा मन स्वस्थ रहता है। तो मन स्वस्थता का आशावादी है, तो आशा में जिएगा कि उपलब्ध भी हो जाए। और प्रमाणित करने वाला का मतलब है उसको पा जाता है, उसको पाने की सामर्थ्य रखता है। तो मानव के बारे बोला कि वो मनाकार को साकार कर सकता है, मन स्वस्थता की आशा में रहता है, निरंतर सुख की आशा में रहता है, और उसको पा सकता है। इस योग्यता से संपन्न इकाई का नाम, इस क्षमता से संपन्न इकाई का नाम मानव है। मन स्वस्थता का आशावादी और उसे प्रमाणित करने वाला मानव। क्या मतलब हुआ? मतलब मन में जो भी उसके इच्छाएं होती है ना, जो सुख सुविधा का सामान वो जुटाता है, सुविधा तो उसको वो आकार देता है। आकार सुविधा का ही बनता है, विश्वास का आकार नहीं बनता है। उसको वो आकार देता है। वो हमने देखा भी है कि उसने कितनी बड़ी इमारतें और कितनी तरक्की कर ली। और मन स्वस्थता का है कि इन सबके साथ सुख की कामना निरंतर उसमें बनी ही हुई है। इतनी चीजों के बाद भी वो दुख तो चाहता नहीं है, और कोशिश करता है कि उसको समय पे प्रमाणित भी करता है। समय पे नहीं होता है प्रमाणित होता है तो निरंतर ही होता है, या तो नहीं होता है। 0 और 1 मतलब अभी तो वो उसकी ये यात्रा है। अभी हम लोग प्रमाणित कर नहीं पाए। आप बेशक मत कर पाओ, लेकिन मानव होने के नाते आप में ये क्षमता निहित है, एग्जिस्टेंशियल है, नेचुरल है कि आप इसको समझ के प्रमाणित कर ही सकते हैं। मैं ध्यान ना दूं वो अलग बात है। मैं ध्यान ना दूं वो अलग बात है, लेकिन एक मानव होने के नाते मेरी ये हैसियत है ही कि मैं समझ के उसको प्रमाणित कर सकता हूँ। जैसे जीवन की ताकत आपने बताई, जैसे जीवन की ताकत अक्षय बल शक्ति, सोचने की ताकत है। तो सोचने की ताकत है का मतलब है, और शरीर उसके लिए अनुकूल है ना। तो मैं उसको मन स्वस्थता का आशा में जीता हूँ और उसको प्रमाणित कर सकता हूँ। सुख की निरंतरता को पा सकता हूँ, उसको प्रमाणित कर सकता हूँ। ऐसा मानव होने के नाते मेरा स्टेटस है। देखो, वो शरीर और जीवन की जब बात चल रही थी तो अभी ये आया था कि वो हम सम्मान से सम्मान और सुविधा से सुख की ओर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? तो बोले सम्मान से सम्मान की ओर जाते हैं, स्टेटस के लिए। ये बात आई। तो अब क्या समझ में आया? स्टेटस क्या है? स्टेटस किसको बोलते हैं? मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है।
मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है ना। हम सोच रहे हैं कपड़े में स्टेटस, हम मानसिक गरीबी को स्टेटस मानते हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस। अभी ना लंच ब्रेक में वही एक बात हो रही थी, तो हमने उसको आपस में रखा तो सही, लेकिन अभी आपने उसको शब्द दे दिया कि स्टेट ऑफ माइंड ही मेरा स्टेटस है। हम कह रहे थे कि एक खास वर्ग जो कुछ अलग तरह के ब्रांडेड कपड़े पहनता है या मतलब किसी भी तरीके में जो अपने आप को विशेष मानता है, उससे कई बार हम खुद को कटा या कहीं छोटा महसूस करने लगते हैं, आउटडेटेड। तो हमारे डिस्कशन में निकल के आया था कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम आउटडेटेड फील करें या अपडेटेड फील करें। तो अभी आपने उसको शब्द दे दिया, थैंक यू। अपडेटेड हो गए इसका मतलब क्या है? माइंड स्टेबल हो गई। स्टेबल होने का मतलब क्या है? विश्वास बन गया अपने में। विश्वास मिलने का मतलब क्या है? प्रमाणित कर दिया मैंने। प्रमाणित करने का मतलब क्या है? भाव विचार स्थिर हो गए। भाव विचार स्थिर होने का मतलब क्या है? जिससे प्रभावित हुए थे उसके प्रति भी प्यार आ जाए। ये बात लास्ट में आई थी कि इससे ये नहीं समझना कि जो ये कर रहे हैं, अब वो मैं अभी तक मैं उससे प्रभावित हो रहा था, अब मैं उसको प्रभावित करूंगा क्योंकि अब मैं बड़ा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि अंततः विशेषता ही है, चाहे वो बड़ा था चाहे मैं बड़ा हूँ, ये विशेषता ही है। हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाए, ये पूरकता है। तो पूरी नेचर में पूरकता है, उपयोगिता पूरकता है। तो मानव को इतना ही करना है कि उपयोगिता पूरकता में हर जगह हर किसी के साथ अपने को पहचानना, दूसरे की अच्छाइयों का सम्मान कर पाए। तो यदि कोई भी व्यक्ति है, चाहे मेरे से उम्र में छोटा है कि उम्र में बड़ा है, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई, कुछ ना कोई अच्छाई सभी के साथ है। तो बेसिकली जब ये कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने से बड़ों का ही सम्मान कर पाए, अच्छाई का सम्मान कर पाए। और मिनिमम मानव तो है ही है। जैसे अब किसी को भी देखो, क्या समझ में आएगा? खराब से खराब आदमी को देखो तो भी देख के समझ में आएगा, भैया जीवन है और ये कल का महापुरुष यही है जिसको आपको प्रणाम करना होगा। भाई यदि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तो एक दिन होना ही है। साल 200 लगे, 500 लगे, 1000 लगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो हर व्यक्ति मानव के रूप में उतनी ही ऊंची चीज है जितनी ऊंची चीज कोई एक मानव, कोई भी मानव हो सकता है। तो जो पुराने लोगों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से कहा, दूसरे के भीतर मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, दूसरे के भीतर की मैं आत्मा को प्रणाम करता हूँ। बड़े भाग मानव स्तन पायो वगैरह जो कुछ भी बोला, तो इसका मतलब है कि मैं उस जो एग्जिस्टेंस, एक उसका स्थिति है जो अभी है, भिखारी दिख रहा है, ये अभी की स्थिति है। चोर दिख रहा है, अभी की स्थिति है, चोरी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, ये अभी की स्थिति है। लेकिन मूल में वो जीवन है ही, मूल में उसमें वो असीम संभावनाएं हैं ही। आज नहीं कल अपनी उस संभावनाओं को वो छुएगा ही। तो मैं उसके भीतर के उस संभावनाओं को नमस्कार करता हूँ या उस संभावनाओं को स्वीकार करता हूँ, तो जो वर्तमान का मेरा विरोध है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब ये जैसे हम खुद को मानते हैं कि मैंने कि जैसे हम खुद को मानते हैं कि हमारे कुछ ड्रीम्स कुछ एस्पिरेशंस हैं और मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ, तो जब दूसरे को भी ये मानूं कि उसकी करंट स्टेट ना देखी जाए, वो भी जिस तरह मैं भी कुछ चाहता हूँ तो वो भी कुछ चाहता है और अब वो भी उतना ही बड़ा। और अभी स्थिति ये है कि हमारे कमाने खाने के जुगाड़ को हमने स्टेटस माना है। वो स्टेटस नहीं है, वो खाने पीने का जुगाड़ है। वो मेरी पहचान का आधार नहीं है। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर सब बन के देख लिए, उससे हमको कहीं अपनी पहचान समझ में नहीं आई। तो मेरी पहचान, मेरी स्किल, मेरे व्यक्तित्व का बहुत छोटा एक्सप्रेशन है। मेरी असली पहचान, मेरी वास्तविक पहचान, मेरी चेतना का स्तर है, मेरे भाव और विचार की क्वालिटी है। तो ये मेरे भाव और विचार की क्वालिटी है। इसका मतलब है कि उसका क्वालिटी का मतलब है कि दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होना, बढ़ा के खुश होना, और अपने से कनेक्ट करके उपयोगिता पूरकता। जब भी डिस्कनेक्ट करके देखा है तो ये जीव चेतना है, जब भी कनेक्ट करके देखा है तो ये मानव चेतना है। और उसको भी स्टेटस मान के नहीं भगवान, स्टेटस मान के देखा है तो वो तो भयंकर गरीबी, तो फिर हो गया मेरी चेतना ज्यादा, वो मानसिक गरीबी की स्थिति हो गई। तो देखो किस तरह से हम पूरी आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करते हैं और सारी जिंदगी वो बेचारा उस बोझ को ढोता है। विशेष बनने की ट्रेनिंग, दूसरों से
है ना, ज़्यादा बनने की ट्रेनिंग और आगे निकलने की ट्रेनिंग, और जो आप बोल रहे थे विनर स्टैंड्स अलोन, है ना, क्या कचरा डाल, जिंदगी कहीं और है, हम थे कुछ बिल्कुल और है। चलिए, हाँ बेटा, माइक। यहाँ पे बड़े पापा जो आते हैं, जो 93 इयर्स के हैं, वो कहते हैं कि जब भी आप कोई इंसान से मिलता है तो वो कहते हैं उनको कि आपके अंदर की शुद्ध आत्मा को प्रणाम। और जब उन्होंने मुझे पहली बार ऐसा बोला तो मेरे को इतना छोटा लगा अपने आप के अंदर कि मतलब वो एक फीलिंग थी कि मैं जो इंसान अपने आप को जो समझता है वो कितनी छोटी बात है, और जो उन्होंने बोली वो इतनी बड़ी बात है, आपके अंदर की शुद्ध आत्मा को प्रणाम। किसी से भी मिलते हैं वो यही बात बोलते हैं। तो आत्मा अशुद्ध नहीं होता है, पर पूर्ण होना शेष रहता है। अशुद्ध ना होना एक बात है, पूर्णता दूसरी बात है। काफी अच्छे लोग हैं, मन का बीमार ना होना भाई। ये तो भैया, यदि मन उदास है तो मतलब बीमार है, खुश नहीं है तो बीमार है, उत्साह नहीं है तो बीमार है। जवानी शरीर से नहीं है, जवानी तो उत्साहित होने से। 80 साल का आदमी उत्साहित है तो जवान है, और 20 साल का उदास है तो बूढ़ा हो गया। अभी भैया ये 50 के ऊपर वाले इसमें ताली बजाएंगे। मैं कह रहा हूँ भैया, जो आपने अभी वो कनेक्शन वाली कही थी, जब दूसरे के जीवन से कनेक्ट होना और वो संबंध वाली रहेगी, तो फिर वो मन स्वस्थता में आ जाएगा ना। तो भैया विशेषता हमारी तृप्ति का स्रोत नहीं है, सरलता हमारी तृप्ति का स्रोत है ना। वो जो किसी को दोस्त रहता है, उसको देख के उसको आगे बढ़ने से अपन खुश होते हैं ना, यदि रियल दोस्त है तो किसी के आगे बढ़ने से, अपने बच्चों के आगे बढ़ने से हमको खुशी होती है। अपने बच्चों से हम पीछे छूट जाएं जो स्टेटस थे उस मामले में भी, तो भी हम खुशी होते हैं। हमारे बच्चे हमसे आगे निकल गए, हम खुशी होते हैं। तो संबंध ही सुख देता है, स्वयं से स्वयं का संबंध ही सुख देता है। स्वयं का भी कोई संबंध है तो बेसिकली वो जो मूल कनेक्शन है वो ही सुख देता है, बाकी पैकिंग है। भैया जैसे अभी बोला कि आत्मा अशुद्ध नहीं होता, तो शुद्ध आत्मा बोलने का एक सेंस ये भी तो हो सकता है कि वो हर स्थिति में प्योर है। हाँ, हर स्थिति में वो प्योर है, इसका मतलब इम्प्योरिटी वहां तक पहुंचता नहीं, पहुंचता ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है। दैट मींस इसको इस तरीके से बोला जा सकता है कि वो संपूर्ण शुद्ध है, सर्वांग शुद्ध है, शुद्ध है, में उसको स्पष्ट शुद्ध है, लेकिन भ्रमित मानव में आत्मा ज्ञान पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि हमारी बहुत सारी थियरीज या बहुत सारी जगह में ये आता है कि आत्मा अपने आप में सभी मानव में ज्ञान संपन्न है, भ्रम का बादल उसको ढके रहता है। इसका मतलब ज्ञान पे भ्रम का बादल भारी पड़ता है। यदि भ्रम का बादल भारी है तो उसको हटाएगा कौन? इसका मतलब है कि भ्रमित मानव में आत्मा अशुद्ध नहीं है, वहां तक कोई इम्प्योरिटी पहुंचता नहीं है, लेकिन वो अभी ज्ञान संपन्न, अनुभव संपन्न, पूर्णता संपन्न नहीं है ना। ये ज्ञान संपन्नता का ही रास्ता ही है कि वो संपन्न होगा। तो धीरे धीरे अभी मन शरीर की ओर लगा हुआ है, धीरे से मन वृत्ति की ओर जाएगा, वृत्ति चित्त की ओर जाएगा, चित्त बुद्धि की ओर जाएगा, और वो जो चीज है वो आत्मा को पहचानेगा, आत्मा फिर अनुभूति को, अनुभव को पहचानेगा, तो आत्मा पूर्ण हुआ। एक बार आत्मा प्रभावी हो गया, उसके बाद किसी की क्या मजाल कोई दूसरा प्रभावी हो जाए जीवन में। एक बार आत्मा जागृत हो गया, एक बार उस लेवल का आत्मा के लेवल पे जागृत हो गया, फिर पूरे मनोवृत्ति चित्त बुद्धि को उसी के प्रभाव में रहना है, ये बाध्यता है। हाँ, क्योंकि वो निरंतर व्यापक के अनुभव के साथ होता है, वो सबसे पावरफुल सोर्स है। उसके बीच में फिर दूसरे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जब तक आत्मा, इसको हम जीवन क्रिया करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, तो भ्रमित मानव में, आत्मा में ज्ञान की प्यास बना रहता है। ज्ञान की प्यास का प्रभाव कल्पनाशीलता पे उचित अनुचित को पहचानने के अर्थ में, सही गलत को पहचानने के अर्थ में बना रहता है। ये बना रहता है। अब जिस मानव में अब ये तो सभी के साथ समान रूप से है, ये तो जनरल हो गया। अब जिस मानव में जितना गहरे से स्वयं को शरीर माना है, जितना गहरे में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रभावी है, उतना वो इस प्रभाव को कम पहचान पाता है। ज्ञान की प्यास के प्रभाव को, उचित अनुचित के प्रभाव को कम पहचान पाता है, और ये दूसरा प्रभाव उस पर
तो अप्रभावी रहता है। चित्त शुद्धि के जिस भी व्यक्ति को ये लगन लग जाती है कि नहीं मेरे को इस डायरेक्शन में चलना है, तो नेचुरल है कि उसका फिर ये जो प्रभाव है काम क्रोध लोभ मोह वाला, ये उतना कम होते जाता है। जितना ये प्रभाव कम होते जाता है, या पूर्व शरीर यात्राओं के पुण्यवश जिन लोगों ने पहले कोई काम कर रखा है, उनकी ये स्थिति नेचुरली बन जाती है कि उनके ऊपर ये प्रभाव कम पाया जाता है। वो अपने इस पॉजिटिव वाले प्रभाव को पहचानते हैं और इसको एड्रेस करते हैं। आज भी हम ये देखते हैं कि योग परंपरा से आए हुए लोग निरंतर अलग की अवस्था में रह सकते हैं, कि वो इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि मैं इस अभी भी यही माना जाता है कि जो लोग इन्हीं साधना परंपरा, देखो हमारी साधना परंपराओं का बड़ा योगदान है कि कम से कम वो ये कह पाए कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है। ये कोई नई बात नहीं कह रहे अपन, इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, ये पहले से कहा गया। इस देश में किसी पैसे वाले का सम्मान नहीं हुआ, भामाशाह का सम्मान भी इसलिए हुआ कि उसने उसको सपोर्ट किया है। भामाशाह के धन का सम्मान इसलिए है कि उसने किसी त्यागी तपस्वी आदमी को सपोर्ट किया, है ना। तो इस यहाँ तो ज्ञान का सम्मान हुआ, फक्कड़ का ही सम्मान हुआ। वो इंदिरा गांधी के जमाने तक कौन था जो सर पे पैर रखते थे? देवराहा बाबा। और ना वो मचान पे बैठ के पैर ही रखते थे, सर पे हाथ भी नहीं रखते थे वो। तो फिर भी लोग ठीक है, जो उनको करना भाई देखो करते उतना भी सकते थे यार, पैर उठा के हाथ रख देते या हाथ ही नीचे कर देते, करते वो भी सकते थे, पर जो उनको उचित लगा जैसा उन्होंने किया, पर लोग जाते ही थे। तो इसका मतलब है कि इस देश में जो स्थापना है वो ज्ञान की ही स्थापना है, परम स्थापना ज्ञान के अर्थ में ही है। तो कम से कम इस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो पूरी धाराएं हैं, तो इन लोगों ने तमाम किन्हीं भी विधियों से कोई भी प्रयास किए जिनके चलते उनके ऊपर इंद्रियों का प्रभाव तुलनात्मक कम है या नहीं है, फाइनली जिसको समाधि बोला, है ना। तो ये जितने भी तरह के लोग हैं, यदि इनको कोई सही कंटेंट मिलेगा तो इनकी तो गति अलग होने वाली है ना। हम लोगों को तो हो सकता है 20 साल उसी में जूझना पड़ रहा है। एक सामान्य यात्री को तो 20 साल अपने काम क्रोध लोभ मोह से जूझना पड़ रहा है। तो सत्य हमेशा सरल है, सहज है, एक्सेसिबल है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रगल है वो अपनी ही पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास के साथ अपना है, जो इकट्ठा किया हुआ जखीरा है सुख के नाम वाला, उसी से जूझ रहे होते। तो पुराना डेवलपमेंट काम करता है, वही है। अभी थोड़ी शिविर में थोड़ी 7 दिन में ज्ञान हो जाता है। देखो ये शिविर भी एक तरह से आपके एक नई प्रजाति समाज में पैदा होने वाली है। अभी तक क्या प्रजाति थी? अमीर और गरीब, पद वाले और बिना पद वाले, शिक्षा वाले और बिना शिक्षा वाले। अभी तक ये 2, 3, 4 मॉडल है। एक नया मॉडल आने वाला है। क्या मॉडल आने वाला है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाला परिवार। हाँ, फिर ये 2 कैटेगरी, फाइनली 2 कैटेगरी बनेगी। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाला परिवार और ऐसा नहीं जी पाने वाला परिवार। यहाँ पहली बार आदमी का साइज पता चलेगा। अभी तक धन पद शरीर ये तमाम पैकिंग को हम देख रहे थे, तो पहली बार हम मानव को पहचानेंगे। आउट ऑफ बॉक्स आ जाएंगे मतलब, हाँ बिल्कुल। भैया एक प्रश्न आ रहा था, मैंने शेयर भी किया था कि जो 4 चीजें धन पद रूप बल, अगर मैं इनको अपने से हटा दूं तो फिर परिचय दूंगा तो क्या होगा? और इनसे परिचय पाओगे तो भी क्या होगा? तो इसके बाद जो परिचय होगा, मुझे लगता है वो ये वाला परिचय, मेरी चेतना का परिचय होगा। मेरी चेतना का परिचय होगा और चेतना के अर्थ में मेरी उपयोगिता का परिचय होगा। अच्छे दिन आने वाले। चेतना होगी तो उपयोगिता ना कर पाए तो? चेतना होगी उपयोगिता ना कर पाए, ऐसा होता ही नहीं है। नियम है स्थिति गति नित्य वर्तमान। स्थिति गति नित्य वर्तमान है, उसका व्यवहारिक सूत्र जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। जैसे सांस लेते हैं वैसा होगा ही। वो चाहे 4 लोगों से बात करे कि 4000 से बात करे, संख्या मैटर नहीं करती। ये 4 से बात करना, 400 से बात करना, ये तो एक भूमिका है अपने अपने तरह की है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों से बात ही नहीं की और उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा। हाँ जी, बढ़िया। और
चलिए, तो ये कुछ अच्छी बात हुई। तो एक बात पता चले कि मनाकार का मतलब है कि फिजिकल चीजों का ही आकार बनता है जिनको हम सुविधा के नाम पे पहचानते हैं। दूसरा, मनस्वस्थता का मतलब है, मनस्वस्थता का मतलब है निरंतर सुख की चाहना, मूल चाहना। तो निरंतर सुख की चाहना के लिए अब हमको पता चला कि ये समाधान बराबर सुख। जब यहां ये कह रहे हैं कि मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला, तो प्रमाणित करने वाले का मतलब है कि उसको प्रमाणित, यदि मैं सुखी हूं तो उसका प्रमाण क्या होगा। यदि मैं सुखी हूं, यदि मैं समाधान बराबर सुख से सुखी हूं तो इसका प्रमाण क्या होगा। ये इस सेंस में है कि प्रमाण क्या होगा। तो चलो पहले सुविधा वाले पार्ट को पूरा कर लें और क्लैरिटी हमारी हो जाए। जितनी भी संसार की सुविधा है, फाइनली जैसे कह रहे हैं कि हर चीज का पर्पस होता है, तो बेसिकली उसके 5-6 पर्पस हैं। एक सुविधा वो है जिसको हम आहार के रूप में पहचानते हैं। चले आगे। एक सुविधा, हाँ बोलिए। प्रमाण को मैंने नहीं कहा कि मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो यदि मेरे को समाधान बराबर सुख उपलब्ध हो गया तो इसका प्रमाण क्या होगा, उसको नीचे लिखेंगे। यदि मैं समाधान से सुखी हूं तो इसका प्रमाण क्या है। मेरे को अपने में अच्छा लग रहा है, प्रमाण दूसरों को पता कैसे चलेगा, या दूसरों के लिए मेरी क्या उपयोगिता है। यदि मेरे पास कोई अच्छी चीज आई है तो आपके लिए क्या उपयोगिता है, दूसरों के साथ मैं कैसे अपनी उपयोगिता पूरकता को पहचानूंगा, दूसरों के साथ मेरा कनेक्ट कैसा होगा, एविडेंस क्या। अभी पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर उधर आएंगे। तो देखिए, एक तरह की सुविधा, अभी संसार में जितनी तरह की सुविधाएं, हम उनसे कितना प्रभावित होते हैं। अभी संसार में इतनी तरह की सुविधाएं हैं, तो क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, अभी तो उसकी भी हमारी बहुत पहचान नहीं है। जैसे इस पूरी टेबल को देख के कुछ चीजें वो हैं जो आहार हैं, कुछ चीजें वो हैं जो आवास है, कुछ चीजें वो हैं जो अलंकार है, कुछ चीजें दूरगमन है, दूर आने जाने के लिए है, कोई चीजें दूर की चीजें सुनने के लिए है, दूर श्रवण है, और कोई चीजें दूर की चीजें देखने के लिए है, दूरदर्शन है। आप लोग का परिचय नहीं हुआ। मेरा नाम किशन कश्यप है, मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन मेरा बिजनेस है, लेकिन आप जैसे लोगों से जुड़ने का जो मूल उद्देश्य है वो एजुकेशन रिफॉर्म का है। इसमें सत्यप्रकाश जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है जीवन विद्या में। जी जी जी। किसके थ्रू आना हुआ? सत्यप्रकाश जी और आप संजय जी। अच्छा, स्वागत स्वागत। हाँ जी। मैं ममता कश्यप, दिल्ली से ही, बस इनके साथ ही आई आपको समझने। मैं समझ गया, इसलिए मैं शुरू कर नहीं। हाँ जी। अलंकार क्या होता है? आहार समझ में आ रहा है, आवाज समझ में आ रहा है, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण। दूरश्रवण मतलब टेलीफोन, दूरश्रवण मतलब टेलीफोन, मोबाइल। दूरदर्शन मीन्स टीवी और जितना भी कैमरा और दूर जितना भी माइक्रोस्कोप, जो भी चीजें दूर की हैं, चाहे छोटी हैं इसलिए दूर है, चाहे डिस्टेंस में दूर है, उनको देखने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना। अलंकार, अलंकार हाँ, मैं तो आपको लग्जरी यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। कपड़ा, हाँ कपड़ा। तो बेसिकली देखिए, आहार बहुत क्लियर है, आवाज बहुत क्लियर है। अलंकार का मतलब है
आहार, आवास, अलंकार, इन तीनों का मतलब है शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आहार और आवास के अलावा जितना भी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है ना, कपड़ा, ये सब फिर इसमें आ जाए। जो हो गया दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये शरीर को गति प्रदान करने के लिए दो ही तरह के साधन हैं। एक तरह के साधन हमारे शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में है, दूसरे प्रकार के साधन हमारे शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में। जैसे अभी माइक से हम आवाज को गति प्रदान कर रहे हैं, है ना। आपको दूर से बोर्ड दिखाई दे जाए तो ये एलईडी लगा रखे हैं, है ना, इसका और कोई काम नहीं है। आपको लेटर बड़ा करके दिखा दे पीछे, दूरदर्शन का काम कर रहा है। तो फाइनली ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल टेलीफोन और जो भी कुछ टीवी और जो भी कुछ माइक्रोस्कोप की बात करें, तो फाइनली आदमी को देखें तो दो ही चीजें हैं। शरीर को जिंदा बनाए रखने में के लिए आवश्यक साधन है और शरीर को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन है। और क्या करना है साधन का? इसके अलावा साधन की कोई औकात नहीं है। AK-47 किसमें आएगा? है अलंकार में। वो भी सम्मान दूसरे से अपना सम्मान करवाने के लिए यूज करा। हाँ, पहले हमारे यहाँ शादियों में कितनी बंदूकें आई, वो भी सम्मान का सूचक। अभी धंधे अपने वही पुराने। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि AK-47 का या जितना भी युद्ध की सामग्री है उसका मानवता के लिए कोई योगदान नहीं, वो मानवता की आवश्यकता नहीं है। हमको मानवता समझ में नहीं आई, इसलिए वो हमारी मजबूरी है। हमारी एक बहन है, वो पर्स में लिपस्टिक की जगह रिवॉल्वर रखती है। हाँ, पास ही रहती है, मिलना होगा तो मिलवा दे। इंडिया में है ना, है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में हम अपने आप को किन्हीं भी कारणों से असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक। और ये अपने आप में स्टेटस सिंबल भी है। इस मंत्री के साथ कितनी गाड़ियां कमांडो की चलती हैं। मेरी शादी हुई थी तो हम हमारे साले साहब जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की IIT के साथ लगा हुआ कैंपस है, वहाँ जॉब में थे। तो मिलने गए तो उनका एक दोस्त पुराना संयोग से आ गया। तब तक मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो डायरेक्टली मेरे को कुछ ऐसा कह नहीं पाते थे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। तो दोस्त के सहारे फिर कुछ संवाद हुआ। तो दोस्त उसका आया तो बिल्कुल 2 गाड़ियाँ एकदम ब्लैक, साथ में 2-3 गाड़ियाँ ब्लैक आगे पीछे, उसमें कमांडो। तो उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी। तो दिल्ली में कोई बिल्डर रहा होगा था। तो उन्होंने फिर बताया, देखो ये मेरा दोस्त है, पढ़ाई में मेरे से भी कमज़ोर था ना, आज इसका जलवा देखो ना, प्राइवेट कमांडोज हैं और ऐसे चलता है, और जब चलता है तो देखो शान देखो। मैंने बात तो ठीक है आपकी, और मैं कोई आदमी सिक्योरिटी क्यों रखता हो? तो मेरी समझ से 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उसके कर्म इतने खराब हैं कि लोग उसके पीछे मारने के लिए दौड़ ही रहे हैं, या भीतर से इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि कमांडो रखने से ही उसको लगता है कि अब कोई मुझको देखेगा। तीसरा कारण कोई आपको समझ में आता हो तो बताओ। भाई साहब आप तो ना ऐसी बातें करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सवाल इस बात का है कि हम कितने प्रभावित होते हैं कि नहीं होते। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, सवाल इस बात का है कि मैं कितना प्रभावित होता हूं कि नहीं होता। तो यदि हमको मानव और मानव की उपयोगिता का संसार दिखाई देता है तो बेवकूफियां हमको प्रभावित नहीं करेंगी, और बेवकूफियां हमको प्रभावित नहीं करती हैं, इससे सामने वाला बहुत प्रभावित होता है। तो चाह रहा था भी प्रभावित हो जाए। तो इसका मतलब है कि AK-47 तो युद्ध हमारी वीरता नहीं है, युद्ध हमारी मजबूरी है, ये स्वीकार करना होगा। युद्ध हमारी वीरता नहीं है। देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके तमाम लोगों को हम आज तक पढ़ाते हैं। एक आदमी आया जिसने देश में हत्या की, लूट किया, समाज को लूटा,
कितने लोग मरे होंगे, और हम उसको पढ़ा रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि उस समय तक ये स्वीकृतियां थी कि लड़ना कोई मुख्य काम है। तो तुम्हारी दम है तो अपनी जनता में खुशहाली ला के बताओ ना। तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दम हो गई है तो अपने समाज में, अपने लोगों के यहाँ, अपने देश में, मेरे को लगता है कि कभी ये बात लोगों तक, समाज तक या देशों तक पहुंचेगी कि असली दम ये है कि हमारे देश का हर परिवार खुशहाल कैसे हो, ये दम है। और फॉरेन पॉलिसी ये है कि कितने देशों के लिए हमने सहयोग कर पाए, कितने देशों में खुशहाली लाने के लिए हम कोई सहयोग कर पाए, है ना। अभी लगभग जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो तालिबान में हो रहा है, अफगान में हो रहा है ना, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो बहुत एक जैसे ही। तालिबान के हाथ में सीधी बंदूक दिखाई देती है, किसी की बंदूक दूसरे को दे रखी है ना। तो बहुत ऐसा, जो मूल में जाएंगे तो कहानी कैसे शिफ्ट होगी, तो ये पता चला कि भैया युद्ध वीरता नहीं है दो भाई के बीच में, तब तक डंडे की और AK-47 की जरूरत नहीं है, तब तक वो प्यार से रहते हैं। जिस दिन उनको जीना नहीं आता है तो दोनों का कोर्ट केस चलता है, दोनों आपस में लड़े मरते हैं। हमको आपस में जीना नहीं आता है, वो जीना नहीं आता है तो उससे जो डर पैदा हुआ है उसको भरने के लिए हथियार की जरूरत पड़ी है, या उसको भरने के लिए नेगेटिविटी आई है। तो जब मानव के अर्थ में मनाकार को साकार करने की बात करेंगे ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अभी आर्मी हटा देंगे, है ना। जो कल बात कही थी वो अपनी जगह स्टैंड करती है कि जब तक ये माहौल है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि संसार में जितना भी साधन है, या तो वो जिंदा रहने के अर्थ में है या वो गति प्रदान करने में है। तो अलंकार का क्या होगा? अलंकार क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं। शरीर का एक निश्चित तापमान है 98, आजकल तो चेंज कर दिया है। पहले अपन जब छोटे थे तो 98.4 बोलते थे ना, हैं? नहीं, शुरू से 6 है। मेरे को पता नहीं कहाँ 4 था ना, हाँ, तो ये अभी लगा कि 98.6 कर दिया है। अब जो थर्मामीटर में वो पता है ना, अभी हाँ, फिर वो देखा कोरोना काल की वजह से बोले 100 है तो चिंता की बात नहीं। हाँ, चलिए, तो तापमान जिसको हम ज्वेलरी बोल रहे हैं, देखिए जिसको हम ज्वेलरी बोल रहे हैं वो मूल में तात्विक रूप में या तो एक्यूपंक्चर या वो धातु का शरीर के साथ जो स्पर्श है उससे जो शरीर को लाभ मिलता है वो चीजें। जैसे हम कपड़े भी आपने पहने हैं तो कुछ डिजाइन है उस पर, तो ये धातु को शरीर के साथ वो देना है, टच देना है, तो उसका भी कोई हमने डिजाइन बना लिया, तो बाद में डिजाइन रह गया, धातु गायब हो गया। तो हमारा केवल ज्वेलरी से अच्छा दिखने वाला भाग रह गया, है ना। तो बेसिकली ज्वेलरी अच्छा दिखने वाले भाग का मतलब है कि देखो अब इस बात पे ध्यान चला गया है कि यदि मैंने स्वयं को शरीर माना तो शरीर को सजाया, घर को सजाया, गाड़ी को सजाया। यदि मुझको समझ में आएगा मैं मानव हूं तो मैं अपने आचरण को सजाऊंगा, भाव और विचार को सजाऊंगा। मेरी सुंदरता, ऐसे भी मानव की सुंदरता की परिभाषा अलग है। मानव की सुंदरता की परिभाषा है उसका आहार क्या है, उसका विहार क्या है, उसका व्यवहार क्या है और उसकी भागीदारी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ये मानव का व्यक्तित्व है, ये मानव की सुंदरता है। तो शरीर तो जैसे माँ बाप थे वैसा है। मेरे माँ बाप से शरीर जैसा मिला है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि देखो मेरी पहचान है। ज्वेलरी पहन के कर सकते हैं। जैसे ही आपको थोड़ी सी भी सद्बुद्धि आती है ना, वो आपको बाहर लगता है, उसकी आवश्यकता नहीं लगती है उस तरह से। उसकी कोई उपयोगिता हो तो ही वो स्वीकार होगा। आदमी के भीतर कहा ना, जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। यदि एक बार उसके भीतर ये उपयोगिता का सॉफ्टवेयर सेट हो गया तो कोई भी चीज अनुपयोगी है उसको चाहिए ना जस्टिफिकेशन। यदि मैंने ये पहना है तो मैंने क्यों पहना, और जस्टिफिकेशन नहीं है, आदमी उसको नहीं कर सकता। आदमी कुछ भी अच्छा बुरा करता है किसी जस्टिफिकेशन के साथ ही कर सकता है। तो हमें बाहर लगती थी पर ये ज्ञान नहीं था उसका। हाँ, मतलब
हार पहले लग ये नहीं मालूम था पर जब पर जूती फेस्टिवल कितनी के अच्छी साथ लगती आती है तो हाँ तो ठीक है। अभी भी आप किसी पार्टी में जाते हो तो भी ज्यादा पहनते हो ना, रूटीन में कहाँ पहनते हो? पार्टी में जाते ही अपन इसलिए कितने लोगों को बेहोश करके आए। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। अब शरीर का गति क्यों बढ़ाना है? शरीर का गति क्यों बढ़ाना है? समय क्यों बचाना है? है ना? तो कोई पर्पस है तो ठीक है, नहीं तो घर जाके लड़ते कम से कम रास्ते में ज्यादा टाइम लगेगा तो घर वाले आराम में रहेंगे। हेलो, ये अलंकार के आगे तापमान किस संदर्भ में लिखा समझ? शरीर का तापमान, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे कपड़ा हम शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए पहनते हैं। आप कहाँ हो? शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, ठंडी और गर्मी के हिसाब से कुछ पहनते हैं। तो उस हिसाब से जो ज्वेलरी है, जो साधन है, पहले ऐसे थोड़ी महिलाएं पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। कानवान पुरुषों में भी होता उसकी है। कोई उपयोगिता हो तो वो एक अलग तरह की चीज है। तो बेसिकली अलंकार का मतलब है कि शरीर का एक निश्चित तापमान है, उस निश्चित तापमान को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक साधन है वो अलंकार है। चलिए, तो शरीर को गति क्यों देना है? समय बचा के क्या करना है? तो न्याय धर्म सत्ता, या तो उत्पादन, या तो इसका कोई उत्पादन करना है, या हमारे जीने के अर्थ में आसानी हो जाए। देखिए ये कह रहे हैं, अब दूसरी तरफ आ गए कि मनस्वस्थता का आशावादी और उसको प्रमाणित करने वाला। तो मैं समाधान से सुखी हो गया हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? इसका प्रमाण क्या होगा? इसका एविडेंस ये है, पहला एविडेंस न्याय है। न्याय का मतलब है कि मानव का मानव के साथ उभय तृप्ति पूर्वक जीना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ में जीना, इसका नाम न्याय है। और ये परिवार में प्रमाणित होता है। परिवार का मतलब मित्र और खून संबंध दोनों। तो मानव होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हमको मानव के साथ जीना आता हो, है ना? इससे कम में हम कहाँ स्वीकार पाते हैं अपने आप? अभी भी ऐसे ही। क्या समझ में आया? अभी हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव? जोर से बोलो। अभी आकार से मानव है, आचरण से मानव होना शेष, उसी के लिए प्रयास। तो ये पता चला कि मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ, मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना और उस बीच में परिवार में समृद्धि हो जाना, तो इसका नाम न्याय पूर्वक जीना है। तो मानव मानव के साथ जीता है न्याय पूर्वक, तो उसका रिजल्ट उभय तृप्ति है। मानव प्रकृति के साथ जीता है न्याय पूर्वक, तो उसका रिजल्ट प्रकृति में संतुलन। ये मानव के समझने का मिनिमम एक्सप्रेशन है। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? तो देखिए, शिक्षा की मिनिमम सफलता कि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, समाधान समृद्धि को पा जाए, या कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि गाड़ी पटरी पे आ गई अभी के लिए कहें। और इसका अंतिम शिक्षा का फलन ये है, ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। कैसा रहेगा? तो इसका अर्थ है कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट काम, देखिए ये हमारा ध्यान भी जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आदमी तैयार करना है। अभी आदमी तैयार करने वाला काम हमारा बहुत उसमें नहीं। यदि आदमी तैयार होगा तो फिर वो परिवार भी चलेगा, बाहर भी चलेगा। तो न्याय पहला एक्सप्रेशन है, और धर्म
यहाँ धर्म का मतलब अखंड समाज है, इसको समझ लेंगे। चलो पहले धर्म ही समझ लें, फिर इसको समझेंगे। पहले धर्म समझ लेते हैं। हाँ जी, धर्म क्या है? धर्म को क्या बोलेंगे? बिलीफ सिस्टम। अभी धर्म को बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। फिलॉसफी जिसको हम धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? धर्म को बिना सोचे फॉलो करते हैं, अध्यात्म को सोच के फॉलो करते हैं, ऐसा? अध्यात्म में शायद हमें पता होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए, धर्म वे ऑफ लाइफ, अध्यात्म रियल। अच्छा, मैं नहीं बताई थी। देखिए, धर्म ये तो हमारी स्वीकृति है कि धर्म को लेके कि धर्म कोई अच्छी चीज है ना? है ना? तो धर्म वो शब्द है जिससे हमने दुनिया में शांति के लिए कोई बात कहने की कोशिश की है। और धर्म पहले भी और आज भी और भविष्य में भी अभी तो वो शब्द है जिसके कारण सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे यदि हम नहीं समझे तो, है ना? इसका मतलब धर्म को हमने किसी सीमा तक समझा है और किसी सीमा तक समझना शेष है। क्या मतलब हुआ? तो धर्म की जो परिभाषा हमारे बीच में, देखो, एक तो धर्म इतना सेंसिटिव क्यों है? मानव की पहचान को अपन ने चर्चा किया था, रूप, बल, धन और पद और बुद्धि, ये मानव के 5 ऐश्वर्य हैं। इनमें से 4 ऐश्वर्य ऐसे हैं जो शरीर सापेक्ष, और एक ऐश्वर्य ऐसा है बुद्धि जो बेसिकली जीवन सापेक्ष, जो जीवन से जुड़ा हुआ है। तो 4 तो स्थूल हैं, शरीर सापेक्ष हैं, रूप, बल, धन, पद, बुद्धि, इसलिए इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, जितना सेंसिटिव, तो धर्म किस में आएगा? इधर आएगा कि इधर आएगा? तो धर्म इधर आएगा। धर्म हमारे होने की, धर्म हमारी रूट है, धर्म हमारी जड़ है, इसलिए उसको लेके हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो मेरी पहचान का डीपेस्ट रूट है, इसलिए और मुझको पता नहीं है। कोई चीज मेरी पहचान के लिए अधिकतम गहरी चीज है और उसके बारे में मेरा ज्ञान भी नहीं है, इसलिए मैं उस चीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ, एग्रेसिव हो जाता हूँ या परेशान हो सकता हूँ। एक हमको पता चला कि उसकी रूट कहाँ पे है। धर्म को हमने कैसे पहचाना? धार्यते इति धर्म। क्या मतलब? जो धारण करने योग्य है या जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। तो हमने कहा कि हमने धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना, लक्षणों के आधार पर पहचाना। और भारत उसमें मेरे तो ध्यान नहीं रहता है, 10 लक्षण ऐसे बताए कि 10 लक्षण के आधार पे हम धर्म को पहचान सकते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, इंद्रिय निग्रह और अपरिग्रह आदि आदि धर्म के 10 लक्षण। बहन जी का परिचय ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है। आप हरियाणा में एक बड़ा स्कूल चलाती हैं, बड़ी गौशाला चलाती हैं और बहुत गुणी बहन। तो जैसे 10 लक्षण, जी स्वागत, जैसे 10 लक्षण हमने पहचाने, कोई 15 भी पहचान सकता है, कोई 5 भी पहचान सकता है। तो इस आधार पर ये माना गया कि सभी धर्मों में कोई अच्छी बात कही गई है ना? इसलिए भारतीय संविधान इस परिभाषा के आधार पर पंथ निरपेक्ष लिखा है। धर्म निरपेक्ष वहां शब्द यूज नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष हुआ है। इन सबको पंथ मानना है, रास्ता मानना है। तो इसका मतलब है कि भारत में संविधान हमको इस बात की आजादी देता है कि हम किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये मानते हुए कि सभी धर्मों में कोई अच्छी चीजें हैं और ये आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है
कि वो किस तरह की चीजों को धारण करना चाहता है, ऐसा मान के किया गया। लेकिन सभी कोई अपने धर्म को तो अच्छा मानेंगे ही, तभी उस धर्म के साथ होते हैं, और बहुत अच्छी नीयत के साथ उसका विस्तार भी चाहते ही हैं कि यदि ये बढ़िया चीज है तो इसका विस्तार भी हो, इससे यदि ये विस्तार हो जाए तो इसमें शांति आ जाएगी सब में। तो ऐसा मानते हुए सभी अपने अपने धर्मों का विस्तार करते हैं, और जब सभी करते हैं तो आपस में कोई कंफ्लिक्ट भी होते हैं। तो ये कहानी है जो अभी तक चल रही है, और उसमें जो कुछ होना है हो रहा है। फाइनली और आगे बढ़े तो अस्तित्व में धर्म का स्वरूप क्या है? अस्तित्व में, नेचर में धर्म का स्वरूप क्या है? तो धर्म का स्वरूप का मतलब है यहां लक्षण से पहचाना, तो बेसिकली किसी चीज के होने का स्वरूप है। किसी चीज के होने का स्वरूप वो अस्तित्व में जैसा है। यदि किसी चीज के होने का स्वरूप उसका धर्म है, तो इसका मतलब है कि जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, वह उसका धर्म है। है, मानव है, और यदि इनके धर्म की बात कहेंगे तो पदार्थ को देखें तो होना उसका धर्म है। अस्तित्व, होना, तो पदार्थ के होने को हम नष्ट नहीं कर सकते, है ना। उसका एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो कुछ भी है वो रहेगा ही, रूप परिवर्तन हो सकता है, फिर जागृति निश्चित है। तो इसका मतलब समझ में आया कि पदार्थ में होना उसका धर्म है, उसको नष्ट नहीं कर सकते। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो होना तो है ही है, साथ में पुष्टि उसका धर्म है, ग्रोथ, सेल मल्टीप्लिकेशन उसका धर्म है। क्या मतलब? सेल है तो सेल मल्टीप्लाई करेगा। क्या मतलब? हाँ, मतलब आपके घर में बच्चा है छोटा, उसको देख के आपको उस पर प्यार आ गया और आपको लगे कि अगले 50 साल तक बच्चा ही रहे, बस बड़ा मत हो, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक पौधा जिसमें से 2 पत्ती निकली, अब वो 2 पत्ती पे रुक जाए, बस तीसरी पत्ती नहीं आए, ऐसा हो सकता है? इसलिए बोंजाई प्लांट्स हमने देखे ही हैं, उसके नीचे की मिट्टी निकाल देते हैं, जड़ें काट देते हैं, लेकिन वो फ्रूटिंग तक जाएगा ही, रुक नहीं सकता, या तो मर जाएगा या फ्रूटिंग तक जाएगा। इससे समझ में आता है कि जो वेजिटेटिव स्टेट है उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होगा ही, ग्रोथ होगी ही। इसको कोई पौधा जिंदा है और उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ नहीं होगी, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा समझ में आया। तो मानव का शरीर, पशु का शरीर, पेड़ पौधे सभी कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं हैं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि उनका धर्म पुष्टि है, ग्रोथ है ना। आप जवान हो गए, बस जवानी पे रुक जाए, आगे मत जाए, ऐसा हो नहीं सकता शर्मा। अब ये यहां तक शरीर की बात पूरी हो गई। अब यदि जीवन के एक्सप्रेशन की बात है, जीव का शरीर देखेंगे तो उसमें इतना तो है ही है, लेकिन उसमें जीने की आशा है। वहां जीने की आशा, जिंदा रहने की आशा है। तो पशु है तो उसमें जीने की आशा ना हो, जिंदा रहने की आशा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पशु को जिंदा रहने की आशा से अलग किया जा सके, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक। मानव की चर्चा करेंगे तो मानव के शरीर में एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उसका होना भी है, उसमें ग्रोथ भी है, और उसमें जीने की आशा के साथ साथ जिंदा रहने की आशा तो है ही है, लेकिन सुख पूर्वक जीने की आशा है। जब सुख पूर्वक जीने की बात कह रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही। हाँ, वो सुखपूर्वक जीना होगी। इधर जीवन का एक्सप्रेशन आ गया ना। यहाँ तक जब धर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक वो
एटम और सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो जीवन की बात आना शुरू हो गया। जीवन को किससे अलग नहीं किया जा सकता। तो पशु शरीर चलाते हुए जीवन को जिंदा रहने की आशा से अलग नहीं किया जा सकता। मानव शरीर चलाते हुए जीवन को सुखपूर्वक जीने की आशा से अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऐसा कोई मानव नहीं मिलेगा जो मानव जिंदा हो और उसमें सुख की आशा ना हो। जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? जब भी ऐसा होगा कि कोई मानव में सुख की आशा नहीं रहेगी, तुरंत वो सुसाइड करेगा, पंखे का सदुपयोग करेगा। भैया ये जो जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव में तो डेवलप्ड ब्रेन होता नहीं है, फिर जीवन सापेक्ष जीने की आशा होगी नहीं, मेरे ख्याल शरीर सापेक्ष, मतलब उसमें पूर्ण विकसित, मानव को कहें तो पूर्ण विकसित, पशु में कहें तो विकसित, आदान प्रदान उतना होता है। तो उसमें भी जीवन है। हाँ, तो एक कुत्ते में भी जीवन है। और कुत्ते को स्पेशली कहना जरूरी है। मतलब जितने भी पशुओं को हम टेम कर पाए, पालतू बना पाए, वो इसी आधार पे बना पाए, उधर भी कोई हमारे जैसे सुनने वाली चीज है, तभी वो हमारे आदेशों का पालन करता है, तभी वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मानव अपने नाम से रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे कुत्ता भी करता है। तो बाकी जीव भी तो है उसके साथ साथ, और भी जीव है छोटे से बड़े तक सारे। तो कल इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे, हालांकि आज मैंने छुआ था उसको, कि हम कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चला सकता है, किस शरीर को जीवन नहीं चला सकता है, इसको हम कैसे पहचाने। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो जीवन के सापेक्ष में है, अभी शरीर के सापेक्ष में नहीं है। कहाँ? जीव की जो बात हो रही है, पशु की जब बात हो रही है, धर्म की जब बात हो रही है, नहीं, प्राण जीव और मानव में जीव जो है वो जीने की आशा के साथ है। अरे जीव मतलब पशु पक्षी। हाँ, तो वही पशु पक्षी, हाँ, वही पशु पक्षी वो जिंदा रहने की आशा के साथ, उसका जीने का मतलब उसका जिंदा रहना है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्या वो शरीर सापेक्ष हुआ ना फिर। हाँ, शरीर को बनाए रखना। हाँ, तो ये आपकी और क्लैरिटी के लिए, पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन अपनी मौलिकता को व्यक्त नहीं करता है, वो उस वंश के अनुरूप हो जाता है। वहां जीवन अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेशन नहीं देता है। जिस शरीर को चलाता है उस शरीर के अनुरूप हो जाता है। शेर शरीर को चलाता हुआ जीवन शेर शरीर के अनुरूप हो गया, वो शेर शरीर व्यक्त होगा, वंश व्यक्त होगा। मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन अपनी मौलिकता को व्यक्त करता है, अपनी ओरिजिनलिटी को व्यक्त करता है। इसलिए मानव में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो मानव में अपनी पहचान की तलाश का अर्थ ही है, मानव में पहचान की तलाश किसकी तलाश है? शरीर की पहचान की तलाश है कि मेरी पहचान की तलाश है? मेरी पहचान। इसलिए शरीर की पहचान से मुझको तृप्ति नहीं होती। मैं कितना भी सुंदर दिखने की कोशिश करूं, मैं कितना भी इंजीनियर हो जाऊं, डॉक्टर हो जाऊं, बड़ी डिग्री ले जाऊं, सेलिब्रिटी हो जाऊं, उसके बावजूद भी मेरी तृप्ति मुझसे नहीं हुई है, क्योंकि वो मेरी पहचान है नहीं। शरीर की पहचान मेरी पहचान नहीं है। हाँ, तो मैं वही मतलब कि जीवन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जीवन ही है, जीवन ही है, वही जीवन है जो किसी काल में पशु शरीर चला रहा था, वही जीवन है जो किसी काल में मानव शरीर चला सकता है। लेकिन पशु शरीर चलाते हुए वो अंडर डेवलप्ड है, अपने इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में है। वहां जीवन शरीर चला सकता हूँ, जैसे ड्राइवर केवल गाड़ी चला सकता है ना, ऐसा मानते हुए, एग्जाम्पल ठीक नहीं है, लेकिन ड्राइवर का मतलब है वो गाड़ी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अभी बिना ड्राइवर वाली कार आ जाए तो ड्राइवर क्या कर रहा था? एक इंस्ट्रूमेंट का ही काम कर रहा था। हम भी बहुत सारी मशीनों के साथ इंस्ट्रूमेंट का ही काम कर रहे हैं उस समय में। तो इस सेंस में कहें तो वहाँ जीवन की मौलिकता व्यक्त नहीं करती, पर है जीवन ही, वही जीवन है जो मानव शरीर को चला सकता है इवोल्यूशन की किसी फेज में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? जीवन का भी इवोल्यूशन फेज होता है। जीवन का ही एक मात्रा है जिसमें इवोल्यूशन होता है। यदि उस सेंस में देखो, इकाई के रूप में देखेंगे तो जीवन में ही पात्रता विकास होता है। जीवन में ही आज जितने 7 दिन 4 दिन पहले आप जितना आए थे, आज उतनी स्थिति है कि उससे कुछ बेहतर है। इवोल्यूशन हो ही रहा है, हर दिन होता ही। ड्राइवर वाली बात में ऐड कर सकते हैं कि एक तो केवल एक ड्राइवर कम बॉडीगार्ड, और ये भी समझ लो एक ड्राइवर प्लस मालिक, मीन्स आपको लड़ेगी मारेगी। बिल्कुल ठीक। तो
ये डिफरेंट फेजेस। हाँ जी, मानव का ही धर्म होता है कि हर इकाई अपने धर्म सहित है? पहले धर्म को कैसे पहचान रहे थे और अब कैसे पहचान रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? पहले धर्म को हम लक्षणों के आधार पे पहचान रहे थे, अब हम उसके होने के स्वरूप से पहचान रहे हैं। जब लक्षणों के आधार पे पहचान रहे हैं तो लक्षण 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किसी दूसरे एंगल से कोई और लक्षण भी हो सकते हैं, तो वहां वो स्थिर नहीं हो रहा है। ठीक, जब होने के स्वरूप में पहचान रहे हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल है, उसमें हिलना डुलना कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि जब पदार्थ को पहचाना कि अस्तित्व उसका धर्म है, होना उसका धर्म है, इसमें और कुछ जोड़ना घटाना नहीं हो सकता है। हमने रूट से पहचान लिया, रूट से पहचान लिया तो धर्म स्थिर हो गया, धर्म में जो हिलना डुलना था वो बंद हो गया। इसका मतलब है कि पदार्थ का धर्म होना है, प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि है, जीव अवस्था का धर्म जिंदा रहने की आशा है, मानव का धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा है। इससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि अस्तित्व में केवल मानव का ही धर्म नहीं है, हर इकाई अपने धर्म सहित है। और धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी? कौन धार्मिक है? किसको धार्मिक कहेंगे? किसको धार्मिक कहेंगे? किसको धार्मिक कहेंगे? जो अपने धर्म सहित है, माने जो सुखपूर्वक जीता है, जो सुखपूर्वक जीता है। सुखपूर्वक जीता है तो उसका प्रमाण क्या होगा? सुखपूर्वक जीता है तो उसका प्रमाण होगा। तो एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, एकदम हर चीज एकदम निश्चित है, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति का मतलब है जो अपने तन का, जो अपने मन का, जो अपने धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक है। मानव लक्ष्य कितने लोग को याद है? अच्छा, समाधान स्मृति, वही तो बात है। मानव लक्ष्य कितने लोग को याद है? 4 शिविर कम से कम लगेगा प्राइमरी, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये वो चीज नहीं है जो सुनने से अच्छा लगे और काम कर जाए, है ना। और मैं बार बार कई बार बोलता हूँ एक ही चीज को, ताकि वो आपके अंदर रजिस्टर हो जाए। देखो, चर्चा किया था, मानव लक्ष्य का मतलब है, मानव लक्ष्य का मतलब है कि मानव में समाधान हो जाए, परिवार के सभी लोग समाधानित हो जाएं और परिवार में समृद्धि आ जाए, अभाव की मानसिकता से मुक्ति हो जाए, सभी समाज में सभी परिवार अभाव की समाधान समृद्धि से जी लें तो समाज में अभय हो, और फाइनली प्रकृति में और सभी के साथ सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाए। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व प्रमाणित हो सके, इस योग्यता से संपन्न हो जाए एक मानव, ये शिक्षा का काम है। एक मानव में मानव लक्ष्य को साकार करने, इसलिए ये कह रहे हैं कि विवाह एक सामाजिक घटना है। और विवाह में इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? तो विवाह में इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि 2 लोग पूरे समाज के सामने इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए सबके आशीर्वाद की अपेक्षा है। पूरा समाज इकट्ठा होता है, उनको स्नेह सहयोग से आशीर्वाद देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसका नाम शादी है। 2 लोग अपनी पूर्णता की घोषणा करते हैं, है ना, और अपनी पूर्णता को मल्टीप्लाई करने के लिए परिवार के स्वरूप में आते हैं। अभी हम बच्चे पैदा, अभी शादी क्यों करना है? क्योंकि बच्चे पैदा करना है, लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? तो हम विवाह कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये वंश विधि है, ये संस्कार विधि है। तो अभी हम वंश विधि में जी रहे हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पशु जैसा जी रहे हैं, क्योंकि पशुओं बच्चे ऐसे पैदा करते हैं, है ना। तो सही अर्थों में कहा जाएगा, सही अर्थों में कहा जाएगा तो मानव वंश परंपरा है कि मानव ज्ञान परंपरा है? शर्मा जी। सर मैं ये कह रहा था, अच्छा कह रहा था, नहीं आप ही बोलो जी। मानव लक्ष्य की बात हो रही थी ना, क्या मानव लक्ष्य
कहाँ से आ रहा है? मानव की परिभाषा को जो पूर्ण कर रहा है वही तो हो गया, वही तो है जी। मनाकार को साकार कर दिया, मन स्वस्थता का आशावादी हो गया, तो परिवार में समाधान समृद्धि हो गया, सभी परिवार ऐसे हो जाए, प्रकृति के साथ भी ठीक से जी, इतना ही। हाँ, तो ये सेम वो तो सभी जुड़ेगा। देखो, अध्ययन का मतलब यही है कि किसी भी एंगल से घुसो। अपने वो लगाते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, और पाइथागोरस की थ्योरम लगा के आम का बाग लगाओ, ठीक, या सोलर सिस्टम लगाओ। अब इसको किसी भी एंगल से देखो, सीधी रेखा दिखती है। किसी भी एंगल से देखेंगे, ये भी रेखा है, ये भी सीधी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब है कि पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में किसी नियमबद्ध तरीके से फिट है। तो किसी भी एंगल से देखेंगे वो कनेक्शन आपको दिखाई देंगे। इसका नाम समझ है। किसी भी एंगल से देखो, कि हमारा घर बना हुआ है, घर एक व्यवस्था है, किसी भी एंगल से देखेंगे उसका कोई एक स्वरूप दिखाई देगा जो कि बाकी से जुड़ा ही हुआ है। तो हर एक चीज पूरे एग्जिस्टेंस में सब एटॉमिक पार्टिकल पूरी गैलेक्सी के साथ जुड़ा ही हुआ है, वो कनेक्शन बैठा ही हुआ है। हमको वो कनेक्शन दिखना शुरू हो जाए, इसका नाम ज्ञान है। अभी इसको पूरा कर देता हूँ। तो फाइनली क्या निकला? धार्मिक आदमी कौन? जो अपने तन मन धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। तो हॉल में कितने लोग धार्मिक हैं? चलो, आराम हो गया, है ना? हम धार्मिक हैं कि धार्मिक होना चाहते हैं? हम धार्मिक होना चाहते हैं। धार्मिक होना अविशेष है, अपने धर्म के साथ होना अविशेष है। मेरा धर्म है कि मेरा सुखपूर्वक जीने का स्टेट, मेरे भाव और विचार के अस्तित्व के अनुरूप मेरा भाव और विचार हो जाए। ये अपनी व्यवस्था के साथ होना है। मेरी व्यवस्था का मतलब है कि मेरी समझने की व्यवस्था है। मुझ में मानव की मौलिकता समझना है ना। मानव की मौलिकता यदि समझना है तो किसको समझना है? अस्तित्व को समझना है। तो मेरा भाव और विचार अस्तित्व सहज हो जाए तो मैं अपनी मौलिकता को पा गया। अपनी मौलिकता को मैंने सिद्ध कर लिया तो मैं अपने धर्म सहित हो गया। तो इसका मतलब है कि धार्मिक आदमी को हमने पहचाना कि धार्मिक आदमी ऐसा है ना? तो क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से? इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? तो जिसको अभी तक धर्म कह रहे थे वो क्या है? वो पंथ है। धर्म तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है ना? वहां तक पहुंचाए तो धर्म तक पहुंचने के रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, है ना? लेकिन रास्ता धर्म है क्या? रास्ता धर्म है क्या? तो पता चला फिर जितना भी हम कर्मकांड और जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब रास्ता है कि धर्म है? प्रतीक चिन्ह, कर्मकांड, उपवास, यज्ञ, हवन, रोजा, जो कुछ भी तमाम हम कर रहे हैं वो धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है? धर्म तक पहुंचने का रास्ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहुंचा दे तो क्या बुराई, काम खत्म हो गया। इसलिए किसी से कोई विरोध भी नहीं है ना? मेरे घर में मेरे माता पिता का फोटो रहेगा कि आपके माता पिता का रहेगा? मेरे माता पिता का रहेगा। मेरे घर में जिन महापुरुषों से मुझको प्रेरणा मिली है उनके फोटो रहेंगे कि आपके वाले फोटो रहेंगे? जिन महापुरुषों से मुझको मिली है मैं उनके फोटो लगाऊंगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो विरोध कोई चीज का नहीं है। तो जो भी हम कर रहे हैं फाइनली उसको हम समझ के करें, लक्ष्य को समझ के करें। देखो, मेरे को लगता है कि कुछ चीजें बहुत बढ़िया हैं और बहुत सोचने का नया आयाम देती हैं। जैसे किसी बच्चे को IIT में जाना है, अब क्या फर्क पड़ता है कि वो CG बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, कि मध्य बोर्ड से है, कि केरला बोर्ड से है, कि यूपी बोर्ड से है, कि महाराष्ट्र बोर्ड से है? भाई तुम कोई भी बोर्ड से आओ, एग्जाम दे दो, एग्जाम पास कर लो, एडमिशन ले लो। यदि हमारे पास भी कोई मानवता का एग्जाम हो, तो किसी भी विधि से चल के आपने कितनी मानवता पाई, है ना? तो क्या फर्क पड़ता है? आप हिंदू विधि से आओ, मुस्लिम विधि से आओ, जैन विधि से आओ, बौद्ध विधि से आओ, कोई नई और विधि से आओ, कोई नई और विधि का आविष्कार कर लो। अल्टीमेटली हमारा वादा तो यही है कि हमें इसको करने से हम मानवता को पा जाएंगे। कोई तो ऐसा नहीं कह रहा है कि ये विधि से करके हम राक्षस हो जाएंगे। कह तो यही रहे हैं कि हम मानवता को पाएंगे। इसका मतलब है कि मानवता को, एक आदमी में मानवीयता को नापने के कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। इसलिए हम चिन्ह और प्रतीक की और संख्या की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यदि ये क्लैरिटी में आ जाए कि मानवता का कोई मापदंड हो सकता है, यदि लोहे का कोई ISO है ना? अब तो हमने ISO भी बना लिया, ISI बना लिया, तो क्या UHS होने की आवश्यकता नहीं है? UHS, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स,
तो यूएचएस की भी आवश्यकता है। यदि यूएचएस को हम डिफाइन कर पाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी किस विधि से आता है, फाइनली वो स्वयं इस बात को जांच लेगा कि मैं कितनी मानवता को पाया, और मानवता को पाना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है, इसलिए दूसरे के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, स्व मूल्यांकन ही पर्याप्त है। झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में आया? आप बोलो। अपना क्वेश्चन पूरा करने फिर बात करते हैं। समझ में आया कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप बदलोगे तो क्या बदलोगे? मैं दुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, है ना? आप प्रतीक चिन्ह बदल सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, पूजा पाठ कर्म कांड बदल सकते हो। आप आदमी के भीतर जो सुखपूर्वक जीने की चाहना है उसको तो बदल नहीं सकते। और देखो इसी इलाके में है ना, जो लोग कभी मुस्लिम बने, है ना, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो आधा नाम मुस्लिम लिखते हैं, आधा नाम त्यागी लिखते हैं। ऐसा बोर्ड पे लिखे हुए मिल जाते हैं, इससे मिलने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ही दिख जाता है फलाना आदमी। अभी हम लोग आ रहे थे, वो गफ्फार त्यागी पता नहीं क्या तो लिखा, है ना। अब वो हिंदू के त्योहार भी मनाते हैं, मुस्लिम के भी मनाते हैं। हिंदू उनको हिंदू नहीं मानता है, मुस्लिम उसको मुस्लिम नहीं मानता है। अरब का मुस्लिम भारत के मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानता है, सब सेकंड कैटेगरी मानते हैं। तो बेकार बहुत सारी दुकानदारी बेकार में चल रही है। तो एक बार कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं दुकानदारी में। इसमें जो तन मन धन का मानव लक्ष्य के लिए सदुपयोग किया, तो वो धर्मात्मा व्यक्ति हमने उसको कह दिया, उसको धार्मिक व्यक्ति का धर्मात्मा व्यक्ति। तो इसको कर्म भी तो कहा जा सकता है इसको, और जो आपका मानव लक्ष्य के सदुपयोग करना एक कर्म भी है। तो धर्म और कर्म में क्या फर्क है? तो मानवीय नहीं, धार्मिक व्यक्ति का मतलब उसने अपने होने के स्वरूप को पहचान लिया। अपने होने के स्वरूप को जो आप बोल रहे हो, तो उसमें फिर आएगा मानवीय धर्म। मानवीय बेसिकली धर्म जब कहते हैं तो वो विचार के रूप में प्रकट होता है। तो मानवीय विचार, मानवीय व्यवहार, मानवीय कर्म। कर्म को यदि कार्य से संदर्भ है, कर्म दोनों से होता है। आदर्श कर्म का मतलब फिर वो तो मानवीय विचार, मानवीय व्यवहार, मानवीय कर्म। कर्म शब्द विचार के अर्थ में भी यूज होता है, फिर वो अलग। और अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो जब धर्म वर्ड को डिजाइन किया तो उस वक्त डिफाइन हुआ था क्या है धर्म? जो बहुत सबसे स्थापित परिभाषा यही बोलते हैं। बाकी तो जैसे वे ऑफ लाइफ आपने कहा, कुछ और कह सकते हैं। मतलब ये तो बाकी तो भ्रम है ना कि लक्षणों की बेस पे और उसकी बेस पे। हाँ, भ्रम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? इससे समाज में क्या फर्क पड़ता है और स्वयं में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो अभी तक हम प्रतीकों, चिन्हों और तरह तरह के प्रोसेस को ही धर्म मान रहे थे, और जिसमें माता पिता से जन्म लेते थे वो सभी लोग अपने अपने उसी रिलीजियस व्यू पॉइंट का पालन करते थे कि जिस प्रोसेस में उन्होंने जन्म लिया है। और समाज में ना इसके लिए बहुत ज़्यादा हिंसा, मतलब अग्रेसिव होना लोगों का कि नहीं मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा सभी लोगों के अंदर में था। और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सही मानते थे, बड़ा मानते थे, बेहतर मानते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा आपस में विरोधाभास भी है चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ जो एक रूपता दिखती है, मतलब होने के स्वरूप में, और वो चाहे एक हो या पूरे 900 करोड़ हो, तो उनमें जो एकत्व का भाव दिखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहली बार ये क्लियर हुआ काफ़ी ज़्यादा धर्म के मामले में। थैंक यू। अभी तक हम जो धर्म को मान रहे थे उसमें सबसे पहले तो डर भी था, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। दूसरा रहस्य भी था कि पता नहीं था क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, कौन से धर्म को फॉलो करना है, कौन सा ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से भय का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा भी लगा और समझ में भी आया
अभी ये नहीं बोल सकते क्योंकि अभी अप्लाई तो धीरे धीरे ही होगा, बट समझ एक जो बात है जो अंदर तक चला गया है, अब वो मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज, इससे हम हमेशा पहले जो धर्म को मानते थे, उस जो हम फॉलो करते थे वो हम चाहते थे कि सब फॉलो करें। सबसे हमेशा की यही बात है, हम अपने आप को सही मान के हर किसी को चाहते थे कि वो भी यही फॉलो करे। तो इस चीज़ से ये सामने आया कि मतलब अगर बाय चांस कोई दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, अभी समझ नहीं पा रहा है, तब भी उस पर वो प्यार की भावना, और तो इससे मतलब समाज में भी अहिंसा रहेगी और एक दूसरे पे प्यार भी आएगा, और फिर वापस से हम उसी पे पहुंच गए कि सब कुछ अपने जैसा लगेगा और अपनापन लगेगा सब में, और जो हमें फिर निरंतर सुख की तरफ ले जाएगा। क्या बात, शाले बच्चे, तुम्हें लोग से उम्मीद है। जी भैया, तो ये बात हो रही थी तो मेरा ध्यान गया, मतलब अर्थ मैं पहले बताती हूँ जो मुझे समझ में आया कि अभी तक हम जिसको धर्म समझ रहे थे वो धर्म नहीं था, एक्चुअली वो पाथ था, वो पंथ था, वो धर्म तक, लक्ष्य तक। हेलो, लक्ष्य आराम से। वो एक्चुअली हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता था, और अभी जो हम धर्म देख रहे हैं वो होने के स्वरूप से है, वो एक जैसा है, वो सभी का एक है, क्योंकि होने का स्वरूप बदलता नहीं है, वो सभी का बिल्कुल शाश्वत है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ मेरे एकदम जो जहन में एक उदाहरण भी आया कि मान लीजिए हम यहाँ हापुड़ शिविर के लिए हापुड़ आ रहे हैं और ये हमारा लक्ष्य है, तो फिर चाहे हम बस से आए, चाहे बाइक से आए, चाहे टैक्सी से आए, तो हमारा आपस में कोई विरोधाभास नहीं है, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए ही आएंगे, क्योंकि हमें पता है हम सबकी मंजिल लेके हमें यहीं पहुंचना। बहुत बढ़िया। बस इसमें एक ही बात मैं जोड़ना चाह रही थी कि आपने ये भी बताया कि क्योंकि सभी धर्म जो है वो कुछ अच्छा ही रास्ता है, हर कोई अपने धर्म में ये देखता ही है कि हम कुछ ना कुछ अच्छे के लिए, मानवता के लिए, वही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इसी होड़ में होते हैं कि हमारा धर्म जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। उसी की वजह से इतना ज़्यादा जो हम देख भी रहे हैं, इतना अनरेस्ट है सोसाइटीज़ में, देशों में। पर धार्मिक व्यक्ति एक्चुअली वो है जो कि जो मानव लक्ष्य है उसके लिए अपना तन मन धन का इस्तेमाल करे। अब मानव लक्ष्य क्या है, उसमें आपने हमें बताया कि जिसमें कि हम सुख के साथ हैं, यानी कि समाधान के साथ हैं, तो परिवार में फिर समाधान के साथ हैं, और समाज में फिर हाँ, समाज भयहीन है, और प्रकृति में संतुलन है, प्रकृति में एक सह अस्तित्ववाद है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, और इनफैक्ट ये तो मेरे लिए आज आई ओपनिंग भी था, क्योंकि उस तरह से ऑल्सो मतलब हम समझते हैं, लेकिन एक जो एकदम क्लियर विजन आपने जो दिया उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ये लग रहा है कि बच्चों को भी अगर हमें कुछ बताना है, मतलब इस सेंस में नहीं, क्योंकि आप हमेशा ही कहते हो कि बताना नहीं है, पहले समझना है, बट स्टिल अगर हम किसी चर्चा का हिस्सा भी बनते हैं तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी अपने आप को होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इतने सेंसिटिव इशू के बारे में जब कोई बात जिम्मेदारी से करें तो एटलीस्ट हमारे पास एक ठोस बात होनी चाहिए। तो वो मुझे आज इसको सुन के लगा। थैंक यू। अभी तक हम 10 धर्म के लक्षण मानते थे, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। यद्यपि धारण करना कोई बुरी बात नहीं, आचरण में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब और भी ज्यादा इसमें क्लियरिटी आ गई है कि भाई जैसे हमारे पदार्थ है, जैसे प्रकृति है, इसका अस्तित्व धर्म है, प्राण में पुष्टि धर्म है, और जीव में उसका जिंदा रहना ही धर्म है, और मानव में सुख पूर्वक जीने की आशा ही धर्म है, और धर्म को किसी भी प्रकार उनसे अलग नहीं किया जा सकता। ये धर्म उनमें शाश्वत रहेंगे, आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेंगे। ये बात पूर्ण करनी है। नमस्ते भैया,
धर्म के नाम पर आज जो कुछ हो रहा था, अब भी हो रहा है, उससे हमें बड़े भयभीत थे कि किस तरफ जाएं, क्या माने। तो आज एक स्थिति बड़ी क्लियर हो गई है कि ये तो सबके लिए, मानव मात्र के लिए है। ये तो दीवार हमने ही खींच रखी है। तो जैसे हर एक वस्तु का अपना, जड़ पदार्थ का भी अपना धर्म है, जैसे अग्नि का अपना धर्म है उष्णता। यदि वो उसको छोड़ देगी तो अग्नि अग्नि नहीं कहलाएगी। जल का धर्म है शीतलता, यदि उसमें वो नहीं रहेगा तो जल जल नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा भी धर्म है, और जो वर्तमान में है उससे तो हम कभी कहीं परे थे। जो पंथ संप्रदाय वगैरह बने हुए हैं, धर्म की परिभाषा लेश मात्र भी नहीं है उनमें। जो आपने जो ये क्लियर की है तो इसमें काफी साफ स्थिति, और ये किसी को मानने में भी हर्ज नहीं है। मैंने तो यही सारांश लिखा। आज तो महिला मोर्चा हुई है। यहाँ पर जब आपने समझाया ये सुखपूर्वक जीना ही हमारा धर्म है, तो मेरे को एक रेफरेंस याद आ गया कि मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म से। तो मेरी मदर की आईसाइट काफ़ी वीक थी। तो जब दशलक्षण पर्व चलता है, जो भी चल रहा है, तो वो घर में एक बार लिटरली लड़ पड़ी कि मुझे कोई मंदिर नहीं लेके जा रहा सुबह। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा मम्मी देखो, भाभी को भी स्कूल जाना है, बच्चों को देखना है। अगर आप इस चीज़ के लिए लड़ोगे तो मुझे लगता है घर में कलह उड़ेगी। आप अगर घर में बच्चों को उस टाइम देख लोगे तो वही सही अर्थ में कि हम साथ में आराम से जी पाएँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को उन्होंने अपने आप तो अपनाया ही, और मेरी मामी वगैरह जो और रिलेटिव्स थी, लेडीज़ जो अपने घर में जिनकी इस बात पे लड़ाई होती थी कि नहीं हमें सुबह मंदिर ही जाना है, हम फिर घर क्यों देखें, उनके थिंकिंग प्रोसेस में भी चेंज आया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक चीज़ शायद वो यहाँ पर आएगी, सुखपूर्वक जीना घर में मंदिर जाने से बेटर है। वो हमारा धर्म पहले है, उस वहाँ पर जाकर पूजा करना वो अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन वो हमारा अल्टीमेट धर्म को फॉलो करना नहीं है। ठीक है, चलो उनकी मान्यता में वो धर्म को ही फॉलो करना है, लेकिन फाइनली वो रास्ता है, ये क्लैरिटी तो बनी। लक्ष्य के लिए कोई रास्ता हमने चुना है, और यदि लक्ष्य की क्लैरिटी होगी तो हम रास्ते की भी समीक्षा करेंगे कि हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। यदि सारा जब ध्यान करते हुए मेरा गुस्सा बढ़ ही रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान में आता है, उससे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, मेरे ध्यान में आ जाना है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और चीज़ें हैंडल क्यों नहीं हो रही। फिर मैं सोचूंगा। इसलिए कहा कि जब तक वो पूर्णता का रेफरेंस नहीं है तब तक मैंने इतने उपवास किए तो पता चला इससे अहंकार और बढ़ गया, है ना। मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी तपस्या किया, मैंने इतना जप किया, तो इससे कुछ और हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अहंकार तो बढ़ा लिया। यदि अहंकार बढ़ गया तो ये तो रास्ता कुछ गलत हो गया। तो फाइनली फ्रूट बताएगा कि रूट में क्या किया, है ना। तो यदि फ्रूट ठीक नहीं आ रहा है तो फ्रूट को नापने का मापदंड हमारे पास हो, इसलिए कहा कि यूएचएस, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। यदि सार्वभौम मानवीय आचरण, और सार्वभौम मानवीय आचरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति ने तय कर दी, आदरणीय नागराज जी ने तय कर दिया। आदरणीय नागराज जी ने कुछ भी तय नहीं किया, जो अस्तित्व में था केवल उसको पहचाना। इसका मतलब है कि जितनी भी नेचुरल एंटिटी है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। लोहा है तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, एल्युमिनियम है तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, पानी है, आग है, या नीम का पेड़ है कि आम का पेड़ है कि गाय है कि भैंस है, जो कुछ भी है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। तो यदि ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल एंटिटी है तो उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है, वो हमको है ना मिल के तय नहीं करना है। तो यदि एक नेचुरल बिहेवियर है, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट है, और वो हमको अध्ययन गम्य है, वो बाई एजुकेशन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो मैं स्वमूल्यांकन करना शुरू कर दूंगा कि जो भी पद्धति, जो भी प्रयास मैं कर रहा हूँ, यदि वो फ्रूट से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मेरे प्रयास में, रूट में कोई कमी है। अभी क्योंकि फ्रूट की, जो मैंने सुबह भी चर्चा किया कि यदि मेरे पास फ्रूट का, है ना, जो मैंने बच्चे के गर्भ वाली जो बात कही थी, यदि मेरे पास फल का सही मूल्यांकन है तो मैं प्रक्रिया के साथ हो जाता हूँ। तो प्रक्रिया की जो असुविधाएं हैं वो मुझको परेशान नहीं करती। यदि फ्रूट के बारे में मेरी सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है,
उसके पहले भी एक सूत्र कहा था कि यदि निरपेक्षता पकड़ में आती है तो सापेक्षता हमको परेशान नहीं करती। यदि निरपेक्षता हमारे पास नहीं है, टोटलिटी हमारे पास नहीं है, समग्रता हमारे पास नहीं है, पूर्णता परिभाषित नहीं है, तो फिर मैं जो प्रयास कर रहा हूं मेरे पास वो जांचने का, आंकने का मापदंड ही नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसको सही है कि गलत है। तो मेरी उम्र इतनी हो गई है इसलिए मेरी बात मानो, मेरे पास पैसा इतना है इसलिए मेरी बात मानो, मेरे पास पद इतना बड़ा है इसलिए मेरी बात मानो। तो हम अपने से अभी समझाने के नाम पे दूसरे से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रभाव में, और दूसरा उसको नकारने की कोशिश कर रहा है ना, दूसरे को वो नहीं जम रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया है कि सही गलत का कोई सार्वभौम आधार होगा कि वो व्यक्तिगत होगा। तो सही और गलत का कोई सार्वभौम आधार होगा, कोई यूनिवर्सल आधार होगा कि वो मैन टू मैन वेरी करेगा, कि धर्म टू धर्म वेरी करेगा, कि देश टू देश वेरी करेगा। और अब सारा गांव हो गया है ना, एक ही घर में पता चले 4 देश के लोग रहते हैं, 4 धर्मों के लोग रहते हैं, तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब है कि अब इस बात को हमारी पहचानने की आवश्यकता पहले से और ज्यादा हो गई है। हम किसी सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचाने, फिर आप कोई पद्धति इस्तेमाल करते हो, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट आता है तो क्या बुरा है। यदि उस तरीके से चल के वो रिजल्ट आए, फाइनली तो रिजल्ट चाहिए ना, किसी भी तरह से आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो क्या बुरा, और रिजल्ट नहीं आता तो सोचना पड़ेगा। और नहीं। हेलो सर, जब से मैंने होश संभाला है अभी तक, तो तब से धर्म जो शब्द है वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। हमेशा मुझे यही लगता था, बिल्कुल लगभग स्थिति यही है कि युवा पीढ़ी को धर्म शब्द पसंद नहीं आता है। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविर करता था, बोले सर आपकी सारी बात ठीक है, धर्म पे बात मत करो। तो धर्म पे जब भी मैं बात शुरू करता था कोई ना कोई मेरे को टोकता ही था। सर तब से तो धर्म ऐसा शब्द लगता था जो टीवी में, जहाँ पर भी हम बोलो टीवी में जहाँ पर भी हम देखते थे कई लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी आरक्षण हो रहे हैं, तो यही सुनने में आया करता था। तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनफैक्ट जब अभी आपने धर्म की बात शुरू की तो ये बच्चा शिवांश मेरे साथ बैठे, इसने बोला भैया आपको धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना, आप बोलते हो ना हर समय कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा नहीं, धर्म के बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी, वो आगे देखते हैं जो भी भैया करा रहे वो सुनते हैं। तो अगर यही धर्म का हमारा मानव का असली लक्ष्य है तो फिर तो वो लड़ाइयाँ खत्म होनी दूर नहीं है। ये मेरा भैया अभी तक जो आपने जो धर्म बताया, अभी तक जो हम मान रहे थे धर्म को, तो उसमें भी मुझे ये लगा कि जो उसके मूल सिद्धांत थे, किसी भी धर्म के ले लो, कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई भी धर्म के मूल सिद्धांत को ले लो, तो उसमें कहीं पर भी हिंसा नहीं थी। मतलब सभी ने उनके चीजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर दिया, नियमों को, मूल सिद्धांतों को बदल दिया, क्योंकि जहाँ पे रास्ता कठिन था उसमें अपनी की सहूलियत के लिए बदल लिया कि ऐसा नहीं ऐसा, और उसमें चिन्हों और प्रतीकों को ज्यादा महत्व दे दिया। तो उसमें अपनी मैं की लड़ाई में वो चले गया और वो धर्म कहीं और रह गया। अगर उसको भी धर्म को अगर वो फॉलो करे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक समाधान, समृद्धि और एटलीस्ट प्रकृति का दुरुपयोग तो नहीं होगा, अगर वो कुछ हद तक उसको समझता है तो। अगर वो सही मायनों में उसको फॉलो करे तो मतलब वो अपने आप से झूठ बोलना चाहता है। अंतर भी क्लियरली पहचानना होगा। जैसे हमको कहा गया भी प्रकृति हमारी माँ है, ये पहले भी कहा गया, और प्रकृति की कम से कम भारतीय संस्कृति की बात करें तो प्रकृति का संरक्षण उसमें काफी प्राइम उसमें आ जाता है। चींटी भी अपने से नहीं मरे गलती से भी, वहां तक का ध्यान हमने दिया। तो एक बात है कि वो आस्था से आ रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे पेट्रोल वाला एग्जाम्पल लिया, तो पेट्रोल वाले एग्जाम्पल से हमको खुद में ये स्वीकार हो गया कि ये तो ऐसा ही है। तो अब तक जिन अच्छी बातों को हम आस्था पूर्वक कह रहे थे वो किसी भी धर्म में लिखा हो, यदि उसका तात्विक आधार मुझको मिल जाता है तो मेरे आचरण में आने के लिए सहूलियत हो जाती है। इसलिए मैंने शुरू में एक शब्द भाषा यूज किया था जब अपन कल मानव वो चर्चा कर रहे थे शासन और व्यवस्था को लेके। तो इसका मतलब है कि आस्थाएं टूटेंगी नहीं, जो सही आस्थाएं, बिना जाने मानने के स्थान पर जानकर मानना, तो आस्था विश्वास में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। विश्वास मतलब जानकर मानना, आस्था मतलब बिना जाने अच्छी चीजों को मानना। और यदि कोई चीज
है और अंधविश्वास है और कोई चीज गलत है, तो उसकी मैं आपकी किसी गलत चीज की समीक्षा करूं ये आपको स्वीकार नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप समीक्षा करने लगते हो आप उसको ठीक कर लेते हो। तो इसका मतलब है कि हमको किसी को ठीक नहीं करना है, उसको वो दृष्टि मिल जाए कि वो खुद ही अपने आप को ठीक कर ले, है ना। ये काम निर्विरोध है। मैं इवन अपने बेटे की भी कोई चीज ठीक करने जाऊंगा तो हो सकता है उसको ठीक ना लगे। तो अपने को किसी का कुछ भी ठीक नहीं करना है, केवल सार्वभौम आधार सामने रखना है। इसलिए कहा कि ये पूरा तरीका ऐसा है जिसमें कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई प्रीचिंग नहीं है, ये करो ये ना करो, कुछ नहीं कहा। केवल अस्तित्व ऐसा है, तुम ऐसे हो, सुख का मतलब ये है, चॉइस तुम्हारी है। दुखी होना आदमी चाहता नहीं, इसलिए सही करेगा। तो वो तरीका ही खत्म हो गया कि तुमको ऐसा करना चाहिए, परिवार की इज्जत का ख्याल रखो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। ये चर्चा ही दिल दुखाती है, दूरी पैदा करती है। तो सार बात इतनी है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये मुझको समझ में आ जाए। और यूनिवर्सल आचरण, सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचाना अस्तित्व में कैसा है, उसको आदमी को वो उपलब्ध हो जाए, उसके लिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा, ऐसे आचरण पूर्वक जीने के लिए सार्वभौम मानवीय व्यवस्था और सार्वभौम मानवीय संविधान, ये चार चीजें पूरी हो जाए तो नैया पार है। तो अभी जैसी व्यवस्था अभी हमारी है उसमें बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले जिया नहीं जा सकता। कोई व्यापार बिना चोरी किए चलता नहीं है। सीए का 70% काम चोरी कैसे की जाए ये बताना है। वकील का सारा काम, उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी उसको सही कैसे सिद्ध किया जाए, है ना। तो तमाम हमारे प्रोफेशंस कैसे हैं, जिसको प्रोफेशन कैसे बोल सकते हैं, है? हाँ, तो मैनिपुलेशन को हम प्रोफेशन कैसे बोल रहे हैं, तो तमाम ये सारी चीजों को देखेंगे तो मैं तो कहता हूँ भाई 75 साल एक आदमी अपना घर गिरवी रख के बिजनेस शुरू करता है, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, इसका नाम सिस्टम है ना। फिर ठीक है, उसकी भी नीयत ऐसी है कि गलत पैसा किधर से आ जाए, तो वो सरकारी भी ऐसे ही कर रहा है, सामाजिक, इसको किसके प्रति कहाँ विश्वास बचा। अपने देश में ऐसा कहाँ लगता है, 30 साल एक डिपार्टमेंट में काम करके अपना पीएफ निकालने जाता हूँ तो मेरे को पैसा देना पड़ता है। तो फिर 30 साल क्या किए थे उस डिपार्टमेंट में। आपके रिटायर होने के बाद आपके डिपार्टमेंट में कोई आपको बिठा के चाय भी ना पिलाए तो क्या किए थे। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ता है कि जहां मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा हूं वहां क्या हुआ। सैलरी लेके मेरा घर चल गया, या बिजनेस करके मेरा घर चल गया, या कुछ सही अर्थों में कुछ बेहतर हो पाया कि कुछ खराब हुआ। ये मूल्यांकन कब होगा, जब वो सुख समझ में आएगा। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है। एक बार वो सुख की क्लैरिटी हो गई और ये भूत पीछे लग गया कि तेरी उपयोगिता क्या है जिंदगी में। उन्हीं लोगों की जिंदगी में कोई शिफ्ट आया जब कभी ना कभी जिंदगी ने पूछ लिया, बेटा कर क्या रहा है, इससे निकल क्या रहा है। कोई ना कोई जिंदगी पूछ लेती, वहां से फिर सोचना ही पड़ता है कि जिंदगी में क्या किया जाए। तो यदि ये जिंदगी की चर्चा क्लासरूम में आ जाए, है ना, बहुत अच्छी स्थिति है कि आज हमारे साथ अनिल तिवारी चले गए, कहाँ है या नहीं। आज हमारे साथ हमारे दिल्ली के हैप्पीनेस चेयरमैन, हैप्पीनेस सेल के भी चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और कुछ हमारे और भी मित्र मौजूद हैं। परिचय में करूँगा, कहाँ है यहाँ, श्रवण भैया है। चलो श्रवण भैया कुछ तो परिचय दे दो, श्रवण भैया का भी करा दो, पीछे भैया का भी करा दो। हेलो, आज तो आप हो जी। हाँ, आज आप हैं तो आज गोष्ठी में आपको मजबूत लोग मिलने वाले हैं। हाँ जी, बस नाम मेरा है श्रवण कुमार शुक्ला और पिछले हेलो आगे आ जाओ। माइक यहाँ दे दिए तो मुझे लगा कि उन्होंने आपका सम्मान किया, आप माइक का सम्मान। जी अच्छा, बढ़िया। तो बहुत छोटा ही, क्योंकि बहुत अच्छा भैया जो है इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो बैठा था। तो एक तो इसमें पूरी यात्रा मेरी लगभग 15 साल की है और मेरे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि इस पूरे यात्रा में मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मतलब मेंटोर हैं,
वो भी उपस्थित हैं और जिनका मैं पहला शिविर उनके मार्गदर्शन के कारण किया था वो भी विराजमान है। तो सर्वदेव भैया है मेरे, आज संयोग से हैं, सबसे पीछे बैठे हैं। तो इस पूरी यात्रा मतलब इसके पहले की भी यात्रा के मेरे मेंटर हैं वो। तो बाकी दर्शन को जितना समझा है और जितना, जैसे मेरे एक मित्र हैं वो बोलते हैं कि टॉर्च की रोशनी में चलते हैं जब, तो जैसे सबको टॉर्च की रोशनी में चलना नहीं आता है, टॉर्च में सेल लगती है बैटरी, तो बैटरी खत्म न हो इसके लिए टॉर्च की रोशनी में चलने का एक तरीका होता है कि टॉर्च को जलाया, जहां तक दिखता है वहां तक फिर बुझा के अनुमान से जाते हैं, फिर वहां जलाते हैं। तो ये तरीका मतलब हम लोग को बचपन से ऐसे बताया भी गया था। अब तो सेल, क्योंकि सबको लगता है पैसे से सेल आता है, पैसा हमारे पास है ही, जलाओ जितना जलता है। तो उसकी तरह से जितना मुझे रोशनी मिलती गई, उस रोशनी में जितना दिखता गया अनुमान था, उतना आगे बढ़ता बढ़ता एक यात्रा अपनी कर रहा हूँ टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने वाला। वो पुराने वाले तरीके से, नए वाले से नहीं। नए वाले में क्या होता है, टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो उसमें लंबा चलने का हमें संभावना दिखा। तो 2006 में पहली बार सोम भाई मिले और सोम भाई हमको नहीं छोड़े, हम सोम भाई को आज तक नहीं छोड़े और साथ में यात्रा चल रही है। जितनी बात समझा हूँ उतना संवाद विधि से रखता हूँ और अपने कल्पनाशीलता में तो हमेशा ये बात चलती रहती है। बाकी दिल्ली में अवसर मिला काम करने का, तो 5 साल यहाँ काम किया। दिल्ली के सारे शिक्षकों के सहयोग से, मतलब उनके अच्छे सपोर्ट से एक अच्छा काम करने का अवसर मिला। अभी उत्तर प्रदेश वापस गया हूँ तो वहाँ भी काम का अवसर मिल रहा है, वहाँ भी ऐसे शिक्षकों के सपोर्ट से कुछ होगा। जी बहुत धन्यवाद। सर्वदेव जी को आई जब दिल्ली में काम शुरू हुआ तो जैसा कि मैंने चर्चा के दौरान कहा कि मेरा अधिकार दर्शन पे बना है थोड़ा सा। अब वो स्कूल एजुकेशन पे मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं। तो कैसे व्यक्ति की तलाश थी कि जिसको दर्शन की भी पकड़ हो, स्कूल एजुकेशन की भी पकड़ हो। तो श्रवण भाई साथ में थे ही, तो श्रवण भाई ने काफ़ी, मुझको लगता है कि अच्छा योगदान दिल्ली में रह के दे पाए। सर्वदेव जी इनके पुराने मित्र रहे, तो सर्वदेव जी ने एक शिविर किया था और फिर सर्वदेव जी ने आपको भेजा। सभी को यथायोग्य अभिवादन। सर्वदेव मेरा नाम है, गांव में रहता हूं, सुल्तानपुर जिला यूपी में। 2007 में पहला शिविर आप ही के मार्गदर्शन में किया। क्या होता है कि ये दर्शन है, किसी को दर्शन हुआ, वो जब अभिव्यक्त किया तो हमारे लिए क्या है, विचार है, हमारे लिए दर्शन नहीं है। क्योंकि हमें ये नागराज ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जो इस दर्शन को दे करके, जो बीच में गैप हुआ है कि टाटेम और टेबों में दुनिया बट गई है, तो ये दर्शन क्या करेगा, अंतर्भुक्ति करेगा, मिला देगा। और यही आशा से मैं अध्ययन में लगा हूँ और यही आगे पूरा अंदर से आता है कि ऐसा हो कि दिखेगा, जीवन काल में ही दिखेगा, किसी और काल में नहीं। इन्हीं संभावनाओं को देखता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ से सर्वदेव जी के लिए प्रश्न आ गए हैं कि टाटम क्या होता है और टेबू क्या होता है। पीछे भी मैं सोच रहा हूँ टाटम और टेबू क्या होता है। आप तो 2 नए शब्द डाल के चल दिए। वही माइक दे दो, टाटम और टेबू समझा दो भैया, नहीं तो पता चलेगा आपको गोष्ठी में टाटम और टेबू पे चर्चा हो रही। नहीं, जैसे मान लो मैं गाय को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में उसका, मेरा सर्वाइवल किस पर डिपेंड था, गाय पर डिपेंड था, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो यह है टाटम। किसी के लिए सुअर था, ठीक है, और अब हमारे लिए वो टेबो हो गया और उसके लिए गाय टेबो हो गया। तो ये 2 मिल करके हम चले थे, हम जिस पर अपनी अंतर यात्रा, विकास की, ग्रोथ की यात्रा कर रहे थे, वो अपने अपने स्थान पर सही था, लेकिन किसमें विभक्त हो गया, टाटम और टेबो में। अब इन दोनों को जो मिला सके, ऐसी क्षमता का नाम है अंतर्भुक्ति, जो मिला दे। तो मैं इस दर्शन को इस रूप में देता हूँ कि अभी तक जितना इस बीच में आचार्य शंकर के बाद हुआ है, टाटम और टेबो में विभक्त हुआ है समाज, मानव समाज, ये क्या करेगा, उसका अंतर्भुक्ति करेगा। बहुत बढ़िया, सुखद।
बढ़िया। हाँ जी, अंकित भाई और अनिल भाई दोनों आ जाए। मैं जलाए रखी उसका ये फल है कि इतना बड़ा आज। बढ़िया, बस आपका परिचय रखो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मेरी पत्नी मृदु है और हम लोग कई साल दिल्ली में रहे थे। जब जीवविद्या की कुछ मीटिंग्स करते थे, संडे को कुछ लोग बैठते थे। लगभग कॉलेज के बाद कुछ साल बाद 2006 में मेरी पत्नी का परिचय जीवविद्या से हुआ। हम काफ़ी सारी NGOs के साथ जुड़े थे और एजुकेशन की फील्ड में कुछ काम करना चाह रहे थे। तो बहुत सारा क्रिटिक मिला कि क्या गलत है, पर जीवविद्या के बाद क्या गलत है को छोड़ के क्या सही है या ठीक कैसे हो सकता है उसकी स्पष्टता ज़्यादा मिली। तो लगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, कन्फ्यूजन्स थे, द्वंद थे, वो क्लियर हुए। तो इसको समझने का मन बनाया, तो जितना समझ में आया उतनी भागीदारी करते रहे। तो वैसे प्रोफेशनली मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाता हूँ, पर ज़्यादातर काम NGOs के साथ और एजुकेशन की फील्ड में रहा है पिछले 15 साल से। और मृदु मेरी पत्नी भी वही करती है। और दिल्ली में कई साल थे जो भी भागीदारी, संडे की गोष्ठियाँ थी। फिर जब दिल्ली सरकार के साथ काम शुरू हुआ, सोमवी आए, आपको संस्थान बना, तो और भागीदारी का अवसर मिला। तो वहाँ पे सेल्फ के साथ जो सेल्फ ह्यूमन वैल्यूज था उसके साथ भागीदारी करते रहे। और इस वक्त अभी एक मानवतीक संस्था है जो छत्तीसगढ़ में है। तो वो संस्थान जीवविद्या के आधार पर शुरू हुई। तो वहाँ पे एक स्कूल शुरू हो रहा था। तो मेरी पत्नी मृदु और वहाँ 2 बच्चे हैं, वो वहाँ शिफ्ट किए और धीरे धीरे मैं भी वहाँ शिफ्ट किया अभी। तो मैं फिलहाल वहाँ रह रहा हूँ अभी और वहाँ पे जो अध्ययन और भागीदारियाँ उसमें करता रहता हूँ। और जीवविद्या को तो मतलब दिखता ही है कि जितना उसमें डेप्थ अपनी बढ़ती है, अभी मैं भी विद्यार्थी हूँ उसका, उससे अपनी उलझने तो छटती हैं और अपनी काम करने की योग्यता भी काफ़ी बढ़ती है। और मैंने अध्ययन के अलग अलग दौरों को किया है। पहले 2 महीने में 10 दिन, फिर 6 महीना कंटिन्यूस किया, अभी चलता रहता है अभी वो। तो आई थिंक एक कुछ पुण्य होगा कि ऐसी चीज़ एक लाइफ टाइम में मिल गई। खुद ढूंढने जाते तो ऐसी सूचना भी बहुत लाइफ टाइम्स लगते हैं इतनी सूचना मिलने के लिए। पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स, मॉडर्निटी ठीक है कि ट्रेडिशन ठीक है, परंपरा ठीक है कि वो ठीक है, पश्चिम ठीक है या आस्था ठीक है कि साइंस ठीक है, ऐसे द्वंद्वों के थ्रू मुझे लगा कि बहुत स्पष्ट एक रास्ता मिला जिससे समाज में हम भी थोड़ा अंदर से भी स्पष्ट हो पाए और एक सार्थक और कंस्ट्रक्टिव भागीदारी भी कर पाए। ऐसी जगह जीवविद्या से मिली। बस सोम भैया, साधन भैया के साथ, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समझना हुआ। बाबा जी के साथ कुछ समय मिला। अब लगता है कि उस समय का और सदुपयोग करना चाहिए था, इतना देख पाए। तो भैया लोगों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आगे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा जी, नागराज जी के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने दर्शन दिया, और भैया के प्रति कृतज्ञता इसलिए कि हमारा जो छात्र जीवन है वो इन्हीं के साथ शुरू हुआ। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात बताता हूँ आपको कि PhD भी किया, MPhil भी 2 किए, मास्टर्स कई किए, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ लगती नहीं, बिल्कुल ये जैसे कहिएगा एजुकेशन में तो खूंटा गड़ा हुआ है कि ज़्यादा डिग्री, और यदि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए यूनिवर्सिटी के तब तो फिर तो 7वें आसमान पे, फिर तो आपसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। पर एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई इस दर्शन से गुजरने के बाद, पूरे गुजरे भी नहीं हैं अभी तो मैं अध्ययन की बात भी नहीं कहूँगा कि पठन ही चलता रहता है। बच्चों के साथ कुछ काम करते हैं, DLED टेनिस के साथ, कुछ शिक्षकों के साथ काम करते हैं, समाज में छोटा मोटा काम करते हैं। पर एक चीज़ यार समझ आई बहुत क्लियरली, अभी की जो प्रचलित शिक्षा है जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, जो डिग्री है, चाहे वो डिग्री इंजीनियरिंग की हो या है वो आपकी बिजनेस स्टडीज़ की हो, मेडिकल की हो या हमारे एजुकेशन की क्यों ना हो, कि सबसे ज़्यादा वो मैनिपुलेशन सिखाती है। वो ये सिखा देती है, ये बहुत अच्छे से सिखाती है कि आपको कैसे बातें बनानी हैं, किसको कैसे बहुत अच्छे से चीट किया जा सकता है। मैं बड़े ब्लंटली बोल रहा हूँ, इसको कोई अदरवाइज ना ले। ये एजुकेशन बहुत सहजता से सिखाती है, पूरे सहजता से। फिर समझ में आया जब दर्शन पकड़ में क्या बस लगा कि यार काम की चीज़ तो ये है, तो उसके बाद पूरी पढ़ाई एक तरफ, अब लगता है कि शिक्षा के विद्यार्थी तो हम केवल 5 साल से बने, यानी कि अभी कक्षा 5 में पहुंचे। ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। उससे पहले की जो पढ़ाई थी, फिर क्यों? क्योंकि पढ़ाई की आज कोई पूछे
कि एक लाइफ के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, मानव के रूप में या समाज के रूप में, इवन मैं तो कहता हूँ फैमिली के रूप में भी उस एजुकेशन ने क्या दिया, उस एजुकेशन ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दी कि आपको ये सुनिश्चित कर दिया ये आपका पद होगा, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, और सबको यही दिया। इससे ज़्यादा एजुकेशन ने किसी को कुछ दिया हो तो अपने में जांचने की ज़रूरत है। तो अभी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे जैसे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट पारिवारिक स्तर पे कोई शिकायत नहीं है, तंत्र के स्तर पे कोई शिकायत नहीं है। जैसे कहते हैं ना शिकायत मुक्त, तो मुझे नहीं लगता कि शिकायत होती क्या, मुझे नहीं लगता। तंत्र के लेवल पे भी लगभग, क्योंकि स्थितियां हैं आती रहेंगी। आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे गुजरते चले जाएंगे, आपकी समझ बनती चली जाएगी, तो फिर आपको उन परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। फिर आप परेशान नहीं होते, फिर आप किसी घटना से ऐसा नहीं है। भैया ने एक सुबह, हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन शिविर मानते हैं। यस, भैया ने जैसे कहा भी कि आप यहाँ बैठो चर्चाएं करो, मगर हम भी थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई हो लें, तो ये नेचुरल मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हमारे लिए। जब भी कभी लगता है कुछ भर गया या भरने लगा, तो तुरंत ही बस भैया से कहते हैं कि अच्छा कहाँ कब कर रहे हो, क्यों, मगर डिटॉक्सिफाई होना है। आप खुद देख लें, ये सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन है। वरना फिर क्या होता है कि हम सिर्फ ये ढूंढते हैं कि इस बात से मैं प्रभावित कैसे हो जाऊं, और प्रभावित हम हो ही जाते हैं। और जब हम प्रभावित नहीं होते तो हम फिलॉसफी है, जीवन विद्या, दर्शन है कि कौन सी चीज कैसे है, तो पर्सपेक्टिव की क्लैरिटी बनती है। जब पर्सपेक्टिव की क्लैरिटी बन जाती है तो फिर हमने स्टूडेंट के लिए उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हो, उसके लिए कैसे देगा। और जो डीएलएड ट्रेनी है